ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचा गया है श्री उपदेशामृत, उसकी यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमारा इसमें चतुर्थ दिवस है और हम इसका जो दूसरा श्लोक है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक हम लोगों ने पिछले सत्र में आरंभ किया था, तो तब हम लोग केवल अत्याहार और प्रयास की ही बात कर पाए थे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ तो आप सबके पास होगा ही, और यदि नहीं है तो मैं इसकी एक कॉपी PDF कॉपी जो है इसमें डाल दूंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। और इस ग्रंथ में जो है 3 प्रकार की टीकाएं हैं, 11 श्लोक हैं और 3 टीकाएं हैं इसमें। तो राधा रमण दास जी की एक टीका है भावार्थ प्रकाशिका टीका, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका है पीयूष वर्षिणी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की है एक अनुवृत्ति। तो ये 3 प्रकार की जो टीकाएं हैं उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को एक बनाया है, जिससे कि थोड़ा सा हमको आसानी रहेगी, फोकस डिस्कशन रहेगा हमारा इसके माध्यम से। अब किसी भी ग्रंथ का यदि हमें प्रणयन करना है या उसका अध्ययन करना है ना, तो उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो दो रीतियां हैं, या तो हम संक्षेप में उसका अध्ययन करेंगे या विस्तार से करेंगे। तो संक्षेप में तो यहाँ पर उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी ने हमको उपदेश दे दिया। अब उसके ऊपर जो टीकाएं की हमारे आचार्य वर्गों ने, वो भी हमारे ग्रंथ में है। अब जब वो टीका पढ़ते हैं तो भी वो जो विषय है उस हम आत्मसात नहीं कर पाते, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि जो भी बात कही जा रही है वो हमारे हृदय के अंदर उतरे। क्योंकि टीका पढ़ने मात्र से ही केवल नहीं होता है, जब हम उसके गहराई में उतरते हैं, उसको श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा उसका कुछ हमें समझ में आने लगता है। और इस सब प्रोसेस में एक समय लगता है हमको। हम चाहें कि उपदेशामृत को 1 घंटे के अंदर हम एक श्लोक पूरा कर लें, इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, उसको तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप देखो, आप लोग कितने सारे ग्रंथ अभी तक पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, अध्ययन कर चुके हो, लेकिन तो भी ऐसा होता है कि नहीं, अभी तो हम कुछ सीख नहीं पाए हैं, अभी हम कुछ सीख नहीं पाए हैं, अंदर हृदय में इतना अधिक परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। कारण यही है कि एक ही ग्रंथ में सब कुछ मिल जाता है यदि हम उसकी गहराई में उतरेंगे, सूक्ष्मता में उतरेंगे। अब हम लोग 1 हफ्ते के अंदर इस 1 घंटे को दे रहे हैं, अब वो भी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। बड़ा मूल्यवान है हमारा समय, हम जानते ही हैं, हम सब जानते हैं हमारा समय कितना मूल्यवान है। तो उस मूल्यवान समय में यदि हम मूल्यवान बातें नहीं करेंगे तो निरर्थक है। उस मूल्यवान समय में भी यदि हम केवल वैसी ही बातें करेंगे तो हमारे अंदर अगर कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई रेडिकल चेंज नहीं हो रहा है हृदय के अंदर, तो कोई फायदा नहीं है उसका। और यही अब सब करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए जो इस बात को सुन रहे हैं वो अच्छी तरीके से सुने,
और केवल टाइम पास के लिए सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। यदि आपको अपना समय 1 घंटा पार करना है, 2 घंटा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो 1 घंटे में हम लोग बहुत छोटा सा ही एक प्रसंग जो है उसको स्पर्श कर पाते हैं गहराई में उतरने के लिए। और यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूं जो मैंने यहाँ पर आकर गुरुमुख से, वैष्णवों से श्रवण किया है, केवल अपने शब्दों में उसको कह रहा हूं। जैसे हम लोग ग्रंथ के अंदर जब पढ़ लिए तो एक थ्योरी हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा जूम पे एक मीटिंग है, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल की भांति समझे, जिससे प्रैक्टिकल तो एक एक शब्द को गहराई में समझना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिकल लगाना पड़ेगा, हाउ वी कैन अप्लाई इट इन अवर लाइफ। लैबोरेटरी समझिए इसको। हमारा जो शरीर है ये है हमारी लैबोरेटरी। इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं से हमें काम करना है। तो यहाँ पर सारी बातें जो हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को लेकर ही हैं, क्योंकि भगवान ने, वो रूप गोस्वामी ने पहले वाले श्लोक में 3 प्रकार के वेग बताए थे हमको, शरीर का वेग, वाणी का वेग और मन का वेग। ये 3 ही चीजें हैं हमारे पास, शरीर, वाणी और मन। अब इन वेगों को उन्होंने कहा कि आपको सहन करना होगा। अब सहन करना होगा, ये तो ठीक कहा उन्होंने, लेकिन कैसे सहन करना होगा वो इस श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर अत्याहार, अत्याहार का अर्थ है अत्यधिक आहार। हमारी इंद्रियां जब किसी वस्तु को अत्यधिक रूप में ग्रहण करती हैं तब हम उसको बोलते हैं अत्याहार। तो आहार हम कैसे करते हैं? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हम आहार करते हैं तो ये ज्ञानेंद्रियां हमारी सबकी सब मिलकर, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो ये ज्ञानेंद्रियां मिलकर जो कुछ भी ग्रहण करती हैं बाहर की जगत से, उसको ले जाकर प्रेजेंट कर देती है मन के सामने। मन इनका राजा है, ज्ञानेंद्रियों का राजा है मन। तो उसके सामने जो है उससे किसी चीज को ग्रहण करता है और किसी चीज को छोड़ देता है अपने हिसाब से। तो मन उसका भोग करता है। तो वास्तव में अत्याहार का मतलब है मन का जो हमारा वेग है उसको कंट्रोल करना। यदि हम अधिक आहार नहीं करेंगे, यदि हम इंद्रियों के द्वारा अत्यधिक विषयों को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे मन का वेग शांत होगा। ये बिल्कुल नेचुरल बात है। जब आपने किसी वस्तु को विषय ही नहीं दिया सोचने के लिए मन को, तो वो सोचेगा क्या? मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, इच्छाएं करना, मनन करना, विचार करना। तो जब तक विषय होगा तभी तक मन उसके ऊपर विचार करेगा। यदि विषय ही नहीं लिया गया, केवल उतना ही लिया गया जितनी आवश्यकता थी, तो वो अधिक विचार नहीं करेगा। तो मन के वेग को शांत करने के लिए यहाँ पर कहा गया अत्याहार। हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रयास से हमारा शरीर का वेग शांत होता है। हम लोग अत्यधिक प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर प्रयास से 2 चीजें समझनी होंगी, शरीर और बुद्धि। क्योंकि पहले भगवान वहां पर योग गोस्वामी ने बताया था कि हम लोग अपनी बुद्धि को भी बहुत दौड़ाते हैं इधर उधर, और बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर हम लोग फिर अपने शरीर को उन कामों में प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अत्यधिक प्रयास, इसको भी हमें छोड़ना होगा। तो हमारा शरीर का जो है वो शांत हो जाएगा। तो ये 2 चर्चाएं हम लोग पहले 2 सत्रों में कराए हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे प्रजल्प के विषय में। प्रजल्प है हमारा वाणी का वेग। वाणी जो हमारी, इसके अंदर भी बार बार उठता है कि हम बोलें कुछ। हमारे मन में कोई विचार आया तो हम उसको इमीडिएटली कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे कैसा भी हो। उसको बिना एग्जामिन किए हम उस विचार को कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मेरा विचार है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझना पड़ेगा कि विचार उठ कहां से रहा है, ये कहां से उठ रहा है। हमारे अंदर जो वेग उठ रहा है, बोलने का जो वेग उठ रहा है, इस कहां से उठ रहा है ये। तो कुछ भी बोलने से पहले, जब एक बात उठती है बोलने से पहले, उस मन के अंदर वो विचार आता है, और मन के अंदर मन जब विचार में आता है तो बुद्धि उसकी समीक्षा करती है कि ये विचार ठीक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं है। अब हमारी बुद्धि जिस प्रकार की होगी, उसका अनुमोदन प्राप्त करके वो विचार वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बुद्धि हमारी जिस प्रकार की है, जिस क्वालिटी की बुद्धि है, उस क्वालिटी के अनुसार ही वो विचार हम व्यक्त करेंगे अपनी वाणी के द्वारा। अब हमारी बुद्धि 4 प्रकार की बताई गई है।
गीता में 18वें अध्याय में 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और एक निर्गुणा बुद्धि भी है, निर्गुण बुद्धि, तो जो इन तीनों गुणों से अतीत है। तो जो सात्विक बुद्धि है वो आत्मा के विषय में बात करेगी, जो राजसिक बुद्धि है वो संसार के विषय में बात करेगी, धर्म अधर्म को वो नहीं जानती है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसको केवल अपनी इच्छा पूरी करने से ही मतलब है, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और तामसिक बुद्धि है वो तो जानती ही नहीं है कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। अधर अथवा तामसिक बुद्धि तो अधर्म को ही धर्म मान लेती है, इस प्रकार का भगवान ने बताया है। तो जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है वो है तामसिक, जो धर्म और अधर्म का विश्लेषण नहीं कर सकती वो है राजसिक, और जो विश्लेषण कर सकती है धर्म अधर्म का और आत्मा विषयक है, आत्मा को जानती है, उसको है सात्विक। और जो निर्गुण बुद्धि है वो है भगवत बुद्धि। भगवत बुद्धि मतलब जो भगवान की चर्चा में निमग्न रहती है। तो इस प्रकार जो 4 प्रकार की बुद्धियां हैं, इन्हीं से के द्वारा उस विचार की स्क्रीनिंग होती है और फिर उसी प्रकार का विचार वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रजल्प जो है ये यहाँ पर इसका सामान्य अर्थ है जल्पना, परस्पर वार्तालाप करना। अब वार्तालाप 2 प्रकार की हो सकती है, या तो हम लोग परमार्थ के विषय में बातें करें अथवा संसार के विषय में बात करें। केवल 2 ही वस्तु हैं बात करने के लिए, संसार और परमार्थ, भगवान। तो यदि हमारी बुद्धि तामसिक और राजसिक है तो हम संसार के विषयों में उलझे रहेंगे और वास्तव में सारा जीवन हमारा इसी में कट जाता है। बहुत कम समय ही कभी हम परमार्थ की चर्चा में प्रवृत्त होते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ी सी परमार्थिक चर्चा कर रहे हैं, चाहे भले 1 घंटे की ही है, लेकिन थोड़ा सा परमार्थिक चर्चा में हम प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये भी एक वार्तालाप है, और ये बुद्धि जो है सात्विक बुद्धि इसको कह सकते हैं, अथवा निर्गुणी बुद्धि भी कह सकते हैं। अब यदि हमारी बुद्धि सात्विक है और हमारी बुद्धि के अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी कि मन में जो सात्विक और राजसिक विचार उठे उसका भी अनुमोदन कर देगी। ये बात हम समझ लें, हमारे मन में सात्विक और राजसिक विचार उठ रहे हैं और हमारी बुद्धि सात्विक है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, कन्विक्शन नहीं है उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो मन के विचारों को कंट्रोल कर सके। तो वो जो मंद बुद्धि है वो राजसिक और तामसिक विचार जो उठे हैं मन के अंदर, उन्हीं के अनुरूप वाणी को प्रवृत्त करेगी और बोलने लगेगी, क्योंकि वाणी हमारी कर्मेंद्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है तो कर्म करती है, मतलब बोलती है ये। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि किसी ना किसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे कि मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो स्क्रीनिंग हो रही है, वो ठीक प्रकार की हो पाए। अब ये देखिए कि पिछले सत्र में हमने एक बात की थी, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, जरा समझ लेंगे तो, एक बार समझ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले चित्त के अंदर स्फुरण उठते हैं, हमारा जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, सो मेनी वेव्स आर देयर, एक लहरियां उठती हैं उसके अंदर बार 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 बार। अब एक पर्टिकुलर लहरी के साथ मेरा मन आसक्त हो जाता है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये इतनी सारी जो विचार उठे थे उसमें इस पर्टिकुलर लहर के साथ ही इस मन की आसक्ति का कारण क्या है? इस मन की आसक्ति का कारण है अत्याहार। यदि मैं अत्याहार कर रहा हूं, यदि मैं राजसिक और तामसिक भोजन ग्रहण कर रहा हूं, तो मेरे विचार उसी प्रकार के बन रहे हैं। अब क्योंकि मन के अंदर उसी प्रकार के विचार बन रहे हैं, इसीलिए चित्त के अंदर जो 3 प्रकार के स्फुरण हो रहे हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक, वो सात्विक को छोड़ देगा और राजसिक तामसिक के साथ अटैच हो जाएगा। तो अत्याहार जो है वो इसीलिए कहा गया है कि इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि जगत से जो कुछ भी विषय हम ग्रहण करते हैं उसका जो सूक्ष्म तत्व है वही हमारे विचार बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाता है मन। तो अगर हमारा अन्न शुद्ध है तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो जैसा अन्न के साथ है वैसे ही जो कुछ भी हम देखते हैं, अगर हम राजसिक और तामसिक चीजों को देखते हैं तो उसी प्रकार के विचार बन जाएंगे और वो स्फुरण उसी प्रकार का कैच करेगा।
और फिर हम उसी के अंदर लिप्त होते चले जाए। तो एक प्रोसेस है ये पूरी की पूरी, मन, बुद्धि और चित्त की, ये तीनों कैसे काम करते हैं। तो क्योंकि मन जो है वास्तव में उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो अधोगामी है, जस्ट लाइक वाटर। जैसे पानी को अगर कहीं हम छोड़ेंगे तो हमेशा वो नीचे की ओर बहेगा, तो मन की जो गति है वो अधोगामी बताई गई है। उसको ऊपर करने के लिए, जैसे पानी है, पानी यदि नीचे बह रहा है और हमको ऊपर उसको चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, पंप लगाना पड़ता है ना। वी हैव टू मेक सम एफर्ट, एक प्रयास करना पड़ेगा हमें। तो उस पानी को उठाने के लिए हम लोग पंप लगाते हैं। उसी प्रकार से इस मन की जो विचारों की गति नीचे जाने वाली है, अधोगामी है, उसको उठाने के लिए गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है, महामंत्र दिया है, हमारे को मंत्र दीक्षा दी है कि इस मंत्र के माध्यम से तुम अपने विचारों को ऊपर उठा सकते हो। हम अकेले नहीं कर सकते इस काम को, बिना मंत्र की सहायता के। मंत्र एक हमारे पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने विचारों को ऊपर उठा सकते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि कब विचार ऊपर उठ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, आपको पता नहीं लगेगा कि आपके विचार जो है शुद्ध होते चले जा रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं और ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो बिना इस मन की सहायता के, मंत्र की सहायता के, हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में जो कुछ भी प्रजल्प हम कर रहे हैं संसार के अंदर, वो सारा का सारा जो वेग है हमारे अंदर, शरीर, मन का और वाणी का, वो केवल और केवल इस मन के कारण ही है। यदि मन के अंदर विचार सात्विक हो गए तो हमारी ऊर्ध्व गति आरंभ हो गई, हमारे विचारों का जो उत्क्रमण है, जो ऊपर उठना है, वो आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से प्रजल्प के लिए यहां पर कह रहे हैं वो कि हमारा जो मन का जो स्वभाव है, इसको हमने ऊपर उठाया। तो प्रजल्प के लिए कह रहे हैं सबसे पहले कि हमें जो प्रजल्प है यह त्यागना होगा। भक्ति संबंधी प्रजल्प यही श्रेष्ठकर है केवल। अगर हम भक्ति की चर्चा करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, तो हमारा मन उसी में रमेगा, तो हमारे अनर्थ का नाश होगा। अब जो कीर्तन है, स्तुति है, अध्ययन करना है, ये सब जो है भक्ति संबंधी जल्पना है। जल्पना का मतलब वार्तालाप, जो कुछ भी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी बातें करेंगे वही हमारे हृदय के अंदर संस्कार बनाएगी जाकर, और जो भी इसके प्रतिकूल है वो सब भक्ति विरोधी है। तो जो कुछ भी हमारे संत महाजनों ने हमें बताया है प्रोसेस, वही हमारे लिए ग्रहणीय है और हमें उसका आदर करना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं कि जितने भी महाजन हैं हमारे, उनका जो आचरण है वो निर्दोष है, किसी प्रकार का दोष नहीं है उनके आचरण में। 4 प्रकार के दोष बताए जाते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। ये 4 प्रकार के दोष हैं, हम लास्ट में इसकी चर्चा कर लेंगे। तो ये 4 प्रकार के जो दोष हैं उनके अंदर नहीं देखे जाते हैं। इसीलिए जब तक हम अनुगत्य नहीं करेंगे गुरु का, वैष्णवों का, हम लोग अपनी भक्ति के अंदर, विशेष रूप से भक्ति के अंदर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते अपने आप से। इसलिए कहते हैं कि पूर्व संत जो हैं, महाजन हैं, उनके ही पथ का हमको अनुगमन करना है। येन गतः महाजन येन गतः सपंथा। जिस रास्ते से महाजन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है वही वास्तव में हमारा रास्ता हो सकता है और है। व्यास जी, सुखदेव जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, महाप्रभु, सबने, पार्षद उनके जितने भी हैं, और आगे कह रहे हैं आजकल के समय में जो नए नए अति भक्त शुरू हो गए हैं, इनका कोई अपना विशेष, अपना कोई मौलिक सिद्धांत बना लेते हैं। मौलिक नहीं होता वास्तव में, वो फैब्रिकेटेड ही होता है। मौलिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौलिकता तो केवल शास्त्रों में ही है। तो जो ये अतिभक्त हैं, बहुत सारी अपनी स्टाइल से प्रोसेस बना लेते हैं कि हम तुम्हें इस रास्ते से भगवत प्राप्ति करा देते हैं। यदि वो हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित मार्ग नहीं है, यदि श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा, वो वेदों के द्वारा वो प्रमाणित मार्ग नहीं है, तो उसको हमें छोड़ना होगा। तो कह रहे हैं उसके लिए हम बाध्य नहीं है कि हम उनकी बात सुने। और आप देखिए, हम लोग उनकी बात सुनते हैं, बड़ी आकर्षक होती हैं उनकी बातें। जो वास्तविक उपदेश है शास्त्र के, वो आपके कानों को बहुत अच्छे नहीं लगेंगे सुनने में, बहुत अच्छे नहीं लगेंगे वो आपको।
बड़ी मुश्किल होगी उसको ग्रहण करने में। लेकिन ऐसे लोग इतना पुष्पमयी बात, जो बातें होती हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हाँ आपको लगता है यस दिस इज इट, यही वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो क्योंकि हम तो जानते नहीं है, हमने बचपन में कभी शास्त्र पढ़े नहीं है। इट इज ए फैक्ट। अति भक्त का मतलब होता है जो भक्त अपने को दिखा रहे हैं, है नहीं। किसी ने प्रश्न किया था अति भक्त कौन होते हैं? ये जो नए नए अति भक्त हैं, इनको अतिशय भक्त का मतलब यही है कि वो भक्त है नहीं वास्तव में, वो भक्त का केवल ड्रामा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है उनके अंदर, अपने स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हैं। वो मान प्रतिष्ठा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, बस, और क्या चाहिए। किसी ना किसी प्रकार से भी इन चीजों के लिए ही उनकी इच्छा होती है। तो इस प्रकार के जो अति भक्त हैं उनका उपदेश नहीं सुनना चाहिए। और हमको वास्तव में पहचानेंगे कैसे कि वैष्णव कौन है और अवैष्णव कौन है? इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। हम नहीं जानते कि वैष्णव कौन है, नहीं जानते। हम ऊपर के व्यवहार से पता किसी के नहीं लगेगा कि ये वास्तविक में सच्चा है कि ये नहीं है। तो किसी ने केवल तिलक कंठी और धारण किए हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वैष्णव ही है, शुद्ध वैष्णव है वो। तो इसीलिए कह रहे हैं वहां पर कि हमें अति भक्तों का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको सुनना भी नहीं चाहिए अधिक, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम हो जाते हैं। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। वी आर व्हाट वी थिंक अबाउट एंड वी थिंक अबाउट व्हाट वी लिसन अबाउट। हम वही सोचते हैं जो हम सुनते हैं। तो जो कुछ भी हमें सुनना है, जो कुछ भी हमें पढ़ना है, वो हमारा बड़ा डिस्क्रीट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अप्लाई करना चाहिए हमें, वेदर इट इज वर्थ और नॉट। अगर वो किसी प्रकार से भी हमें हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है, जबरदस्ती सुनने की आवश्यकता नहीं है उस बात को। तो इस प्रकार से यहां पर बताया है कि प्रजल्प का हमें केवल महाजनों के द्वारा जो हमारे को उपदेश दिए गए हैं उसी का ही आदर करना चाहिए। अगला स्लाइड बताइए प्रभु जी। अब 6 प्रकार के प्रजल्प बताए हैं, उसको हम लोगों ने, बहुत सारे हैं यहाँ पर, काफी लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो हमने उसको 7-6 में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहला व्यर्थ गल्प, गॉसिपिंग जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में, टाइम पास, जिसको हम टाइम पास बोलते हैं कि चलो आओ थोड़ा गॉसिपिंग कर लें, थोड़ा अखबार पढ़ते हुए, थोड़ा लंच लेने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं, गप्पे मारते हैं। तो ये सब बेकार है। पॉलिटिक्स की, गेम्स की बातें करते हैं, अभी ये हो रहा है दुनिया में, अभी वो हो रहा है दुनिया में। अब देखिए ना, आप जो चीज इतने उत्साह के साथ और दृढ़ता के साथ अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं किसी के सामने, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसी में इंटरेस्टेड हैं। आप ये भूल जाइए कि आप भक्त हैं। आप भक्त नहीं हैं। यदि इस प्रकार के व्यर्थ गल्प करने के लिए हमारे अंदर वेग हो रहा है, तो हमें ये भावना छोड़ देनी चाहिए कि हमें भगवान के भक्त हैं, हम बहुत बड़े। हो सकता है हम कंठी धारण करते हो, तिलक लगाते हो बड़ा बड़ा, लेकिन यदि हमारे अंदर से बार बार ये वो वेग उठ रहा है कि मैं जाकर गप्पो मार लूं लोगों से जाके, तो अभी बहुत दूर है हमारी से भक्ति, बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा अभी। इसीलिए हमेशा ही हमें सत्संग का हमें और आदर करना चाहिए। आज जो परम गुरुदेव का कोट है वो मैंने लिखा था, जो दीदी ने भेजा था हमारे ग्रुप में। देखो उसमें बड़ा अच्छी बात लिखी है जो परम गुरुदेव ने लिखा था है कि सब समय अपने मन को व्यस्त रखो, सब समय अपने मन को व्यस्त रखो। 24 आवर्स वी हैव टू मेक इट बिजी, क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता है। एक बच्चे की भांति है ना, इधर उधर भागेगा। साधु संग में रहो, हरि नाम करो, हरि कथा सुनो, ग्रंथों का अध्ययन करो। इन चारों में से अपना व्यावहारिक कार्य जो है वो करो साथ साथ, और भजन कीर्तन सुनते रहो। यदि हम अपना काम भी कर रहे हैं, कुछ रूटीन काम कर रहे हैं, तो साथ में तो कथा भी सुननी जा सकती है मोबाइल के ऊपर, या कोई भजन के सुना जा सकता है, कीर्तन सुना जा सकता है। तो कह रहे हैं साधु संग में रहो। ये तो मुश्किल है, साधु संग तो मिलता नहीं है इतना, लेकिन मोबाइल के माध्यम से तो काफी कुछ अवेलेबल है हमारे पास। नाम करो, हरि नाम करो, हरे कृष्णा गुनगुनाओ मन में, भगवान का जो भी नाम अच्छा लगे करो। महामंत्र नहीं कर सकते तो हरि कथा सुनो, भगवान की कोई ना कोई लीला, कोई सी भी लीला। और यदि मन व्यस्त नहीं रखोगे तो परचर्चा करोगे और निंदा करोगे। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आ गई हैं तीसरे और छठे पॉइंट में, परचर्चा और साधु निंदा।
तो भगवान ने गीता में जो बताया है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त क्या करते हैं, ये भक्तों का वास्तविक स्वभाव, उनका प्रकृति ये है, उनका चित्त मुझ में लगा होता है, मेरे लिए प्राण धारण करते हैं, बोधयन्ते परस्परम, एक दूसरे को सजातीय जो भक्त हैं वो एक दूसरे को बोध कराते हैं। बोध का मतलब है तात्विक विश्लेषण, भगवत तत्व की चर्चा। कथयन्तश्च माम नित्यम, और यहां पर हरि कथा। तो दो बातें हैं किसी भी ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत पुराण में दो बातें हैं, सिद्धांत है और दृष्टांत है। पहले सिद्धांत दिया जाएगा, उस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए दृष्टांत दिया जाएगा कि देखिए ये सिद्धांत इन लोगों ने फॉलो किया और इसका एंड फल ये हुआ। दृष्टांत का मतलब दृष्ट है अंत जिसका, अर्थात जो फल जिसका देखा जा चुका है। तो सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो यहां पर वही बता रहे हैं, बोधयन्तः मतलब सिद्धांत और कथयन्तश्च दृष्टांत, कथा, उपाख्यान। तो किस प्रकार से भगवान नाम की महिमा है, और फिर अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो उसकी किस प्रकार से वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो अजामिल का जो उपाख्यान है वो हो गई कथा, और जो भगवान नाम की महिमा है वो हो गया नाम की महिमा का बोध कराना। तो ये मेरे भक्त जो हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो इसी का हमेशा आपस में चर्चा करेंगे, उसको समझने की गहराई से चेष्टा करेंगे। अब देखिए ये प्रवृत्ति हमारे अंदर अपने आप से जागृत होनी चाहिए, अपने आप से जिज्ञासा होनी चाहिए कि राम की महिमा है तो फिर क्या कारण है कि मेरा नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कहां पर मेरा रोक आ रहा है, मैं उसको ठीक क्यों नहीं कर सकता। इस प्रकार का एक हमारे अंदर आत्मविश्लेषण का भाव उठना चाहिए इस बात को सुनकर। फिर कह रहे हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति की बड़ी महिमा है, आप सब जानते ही हैं, और ये अनन्य भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में तो भगवान ने गीता में बहुत कुछ कहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ है, उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। तो यदि हमारे अंदर अनन्यता आ गई तो समझ लीजिए भगवान मिल गए। अब अनन्य के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो हमारे पास ना तो समय है अभी इतना, लेकिन अनन्य होना पड़ेगा हमको तीन प्रकार से। अनन्यता तीन प्रकार से, साधन की अनन्यता, उपास्य तत्व की अनन्यता और प्रयोजन की अनन्यता। हमारा उपास्य कौन है, हमारा उपास्य है केवल कृष्ण, युगल सरकार, राधा कृष्ण, केवल वो, और बाकी सबको प्रणाम है, सभी देवताओं को, कोई हमारा उपास्य नहीं है। सबको प्रणाम करेंगे, सबका आदर करेंगे, लेकिन उपास्य तत्व, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व वास्तव में है ही वो। फिर दूसरे बात साधना। साधन क्या है हमारा, केवल भक्ति, न कर्म का आश्रय लेना है न ज्ञान का आश्रय लेना है, क्योंकि इन दोनों से भक्ति ढक जाती है। इस बारे में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। साधन केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्या है उसको जानने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि शुद्ध भक्ति है क्या, मेरी शुद्ध भक्ति क्यों नहीं हो रही है, कहां पर मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुद्ध भक्ति को करने में, और उसके बाद मेरा प्रयोजन क्या है, व्हाट डू आई वांट। तो मेरा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, बस, और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये तीन चीजों में जब अनन्यता हमारी स्थापित हो जाती है, त्रिपुटी हो जाती है जब अनन्यता की, तभी वास्तव में अनन्यता कही जाएगी। जैसे चातक पक्षी का उदाहरण दिया, ये चातक पक्षी जो है, जब स्वाति नक्षत्र होता है, एक महीने में 27 नक्षत्र होते हैं, तो जिस समय स्वाति नक्षत्र एक दिन का होता है, तो लगभग एक दिन का, तो स्वाति नक्षत्र जिस समय आकाश में होता है, उस समय यदि वर्षा हो जाती है, उस वर्षा का जल चातक पीता है। चातक नदी के किनारे खड़ा हुआ है, सरोवर के किनारे खड़ा हुआ है, लेकिन वो नदी का और सरोवर का जल पिएगा नहीं, मर जाएगा। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा का जल है, केवल उसी को ग्रहण करता है। तो कह रहे हैं केवल चातक की भांति हमें अपने से श्रेष्ठ भक्तों का उपदेश ग्रहण करना चाहिए, जो सदातीय हो और स्निग्ध हो। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बताया गया है, श्रीमद् भागवतार्था नाम स्वादो। यदि श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना चाहते हैं, उसके अर्थ का,
श्रीमद् भागवतार्था नामस्वादो रसिकै सह, रसिक जनों के साथ उसका आस्वादन करो। श्रीमद् भागवतार्था नामस्वादो रसिकै सह, और वो रसिक कैसे होने चाहिए? सजातीय आशय स्निग्धे साधु संगौ, साधु संघ ततो वरह स्वतो वरह। 3 प्रकार की बातें बताई, सजातीय, स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें किसका संग करना है। साधु संघ की तो बहुत महिमा हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन हमें जानना होगा हम कौन से साधु का संग करें। सजातीय आशय, जिसका आशय, जिसका उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, नथिंग डूइंग लेस, नथिंग लेस देन दैट। सजातीय। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है जो अपना हृदय निकाल कर दे देता है, जो अपने हृदय की बात बता देता है, जो अपने अनुभव के सूत्र बता देता है हमको, हमारे प्रति परम करुणा से भरकर हमें भी उसी स्थान पर ले जाना चाहता है जहां पर वो स्वयं है, जिसका हृदय सबके प्रति द्रवित हो जाता है। यदि कोई भगवत चर्चा करता है तो वो और उत्साह के साथ उसको बताता है। स्निग्ध होना चाहिए। ऐसे बहुत से साधु हैं जो रिजर्व होते हैं, वो मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना अपना स्वभाव है सबका। तो स्निग्ध होना चाहिए उसका हृदय, घी की तरह चिकना होना चाहिए, जो हमारे भाव को ग्रहण करके उसी के अनुरूप हमें आगे बढ़ा सके और हमसे श्रेष्ठ हो। तो 3 प्रकार का जब हमारा साधु संग होता है तभी हमको कुछ प्राप्ति होती है, अन्यथा हमें कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। श्रीमद् भागवतार्था नामस्वादो, तभी तो श्रीमद् भागवत कितनी कथाएं हो रही हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन किसी को आस्वादन नहीं हो रहा है श्रीमद् भागवत के अर्थ का, किसी को नहीं हो पा रहा है। कुछ को हो रहा होगा, जिन्हें हो रहा है, लेकिन फिर भी बार बार हम क्यों उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा साधु संग उस प्रकार का नहीं है। अखबार और व्यर्थ की बातों में संलग्न होना, ये तो व्यर्थ है ही है। अखबार को हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग पेपर पढ़ते हैं, ये एक फैशन है कि हमको सुबह को पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सब चीजें हमारे को गलत फीड हो जाती है सुबह सुबह ही। सात्विक समय होता है सुबह का, और उसी समय हम लोगों ने अपने को अगर गंदगी से भर लिया तो सारे दिन हम लोग क्या करेंगे, तो वो तो हम ही जानते हैं। उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं वितर्क। ये वितर्क बड़ी डेंजरस चीज है। जरा सा भी हमको तत्व ज्ञान हो जाता है जब, तो हमारे जीव में खुजली बचने लगती है। ये वास्तविकता है। जरा सा भी हम लोग कुछ जान जाते हैं अगर, तो व्यर्थ का वितर्क करने लगते हैं। नहीं नहीं, उस शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। ये सारा बहिर्मुख है। शास्त्रीय चर्चा भी यदि वाद विवाद में फंस रही है तो वो भी बेकार है। अगर उसका उद्देश्य केवल अपने को ऊपर उठाकर साबित करना है तो बेकार है शास्त्रीय चर्चा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी आप ये सिद्ध करिए कि भगवान है। तो हम क्यों सिद्ध करेंगे भाई, हमें क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको सिद्ध करना है आप करिए, नहीं है आप करिए, हमें तो कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने आचार्य हैं वो कभी तर्क वितर्क में नहीं पड़े। रूप गोस्वामी पाद ने सबको ही विजय पत्र लिखकर दे देते थे। जो उनके बाद बड़े बड़े पंडित आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, कभी शास्त्रार्थ नहीं करते थे वो, हम जानते ही हैं इस बात को। तो ये वितर्क है, ये हमको केवल विवाद है, हमको बहिर्मुख करता है, हमारे मन को उच्छृंखल करता है, हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है इससे। तो भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा, ये 3 चीजें जो हम बात की थी। भ्रम का मतलब होता है किसी कारणवश एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु की प्रतीति। जैसे अंधकार है और रस्सी पड़ी हुई है तो हम उसमें देखा सर्प। अब अंधकार के कारण वो रस्सी हमको सर्प दिख रही है, कारण है अंधकार। तो किसी कारण जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की प्रतीति होती है तो हमारा कारण क्या है? अज्ञान, माया। इसके कारण हमको वास्तव में इस संसार के अंदर, ये संसार जो है ये असत है, संसार से हमारा भला नहीं होने वाला, लेकिन तो भी हमको लगता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक ही है, हमारे लिए तो यही बहुत अच्छा है। जितने हमको सुख मिल रहे हैं वो सारे के सारे नश्वर हैं, भ्रम मात्र हैं। यह है भ्रम हमारा। प्रमाद, प्रमाद का मतलब मन का कहीं अन्यत्र होना। ये तो हम सबका अनुभव है। हम लोग जब पढ़ते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में,
तो टीचर बोल रहा है कुछ और हमको सुनाई नहीं देता, हमारा मन तो कहीं बाहर घूमने गया हुआ है, अन्य मनस्कता मन की जो है, तो ये हमारे को कभी नहीं होना चाहिए। हम हरिनाम तो करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है, तो प्रयास करना चाहिए कि बार बार मन को वहां ले आए, क्योंकि मन को तो आदत है बाहर भागने की, अभी नहीं लगेगा मन, इतना आसानी से नहीं लगने वाला है, ये तो गुरु की कृपा से ही होता है मन लगना। और विप्रलिप्सा मतलब ठगने की प्रवृत्ति, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से फायदा उठाना, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना उससे, तो ये विप्रलिप्सा है। तो इसके कारण हम लोग तर्क करते हैं। अब जब हम तर्क करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो चंचल हो जाती है, हमारी शुद्ध बुद्धि तिरोहित हो जाती है, कहते हैं उसको। शुद्ध बुद्धि का मतलब है यदि हम वास्तव में सात्विक बुद्धि भी है हमारी, तो जिस समय हम तर्क में प्रवृत्त होते हैं तो आत्म प्रतिष्ठा के कारण, अपनी बात को प्रूव करने के कारण हम लोग गलत गलत वितर्क करने लगते हैं। तो जो हम लोग पहले सोचे इन्वॉल्व हुए थे तर्क वितर्क में कि हाँ हम एक सत्य वस्तु का अन्वेषण करेंगे, वो नहीं कर पाते। सत्य वस्तु तो चली जाती है और हम आपस में ही केवल वाद विवाद में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वो, अतएव भागवत कर है विचार। किसी भी प्रकार का निर्णय करना है जीवन में तो हमें भागवत का ही विचार, भागवत के अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनका विचार करना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार से। लेकिन भक्तों के साथ कभी भी, भक्तों को स्पेशली भगवान बताया गया है कि तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और तार्किक लोगों का संग करेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, इनका उदाहरण दिया है यहाँ पर। ये वाराणसी के प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, अद्वैतवादी, शंकर मत के अनुयायी थे, और वाद विवाद में पंडितों को परास्त करते थे, यही इनका काम था। लेकिन जब इनका महाप्रभु से मिलन हुआ, जब ये उनके शरणागत हो गए, तब इनको समझ में आया कि अभी तक तो मैं केवल अपना समय ही बर्बाद कर रहा था। तो इन्होंने कहा है खुद ही, उस बात को हम लोग सुन लेते हैं। जिस मुख से मैं पहले तार्किक शृगालों के संग में हुआ, शृगाल का मतलब है सियार, संग में हुआ करने में जीवन की अमूल्य घड़ियां नष्ट करता था, आज उसी मुख से कृष्ण, हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण करता हूं। हम इसी वाणी से भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं और इसी वाणी से हम लोग जो है तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जो वाणी है ना, ये इसके हमारा जो ये जीव है, इसके पीछे अग्नि का वास है। हमारी जो जीव है इसके पीछे अग्नि का वास है। अब ये जो अग्नि तत्व है, जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है तो हम लोगों को बोलने की इच्छा होती है, और यदि हमारे शरीर के अंदर गर्मी नहीं है, उष्णता नहीं है, अग्नि नहीं है, तो हमारी आवाज नहीं निकलती है। देखा है हम लोगों ने, बोलती बंद हो जाती है जो बीमार होता है आदमी। तो हमारी वाणी के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो कौन है? अग्नि ही है, और ये हमारे मूल में, अग्नि जिह्वा के मूल में इनका निवास है। तो यदि हमारी बुद्धि सात्विक है, निर्गुण है, तो हम परमार्थ संबंधी चर्चा करेंगे, और हम तामसिक बुद्धि है तो हम तर्क वितर्क करते रहेंगे। अब ये जो अग्नि है ये भगवान की है। अग्नि एक पंच तत्वों में से एक है, तो पंच तत्व तो ये हमारे नहीं है ना बनाए हुए, ये तो भगवान के हैं। तो और इंद्रियां जो है हमारी, ये भी भगवान की ही है। भगवान इंद्रियों के स्वामी है, उनका नाम बोलते हैं ना ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां। तो जो इंद्रियों के देवता हैं, जो स्वामी है, उसको भगाया ऋषिकेश। तो इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना ही वास्तव में एकमात्र कर्तव्य है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने को ही भक्ति कहा गया है। तो वास्तव में अग्नि भी भगवान की है, इंद्रियां भी भगवान की है। तो यदि हम उनको भगवान की सेवा के अतिरिक्त किसी और चीज में लगा रहे हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, ये भगवान की संपत्ति की चोरी है। सीधी सी बात, हमारे नहीं है ये। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि हम कहते हैं हमारे हैं, हमारे नहीं है ये। अगर हमारे होते तो हमारी बात मानते ना।
हमारा मन तो कभी हमारी बात मानता नहीं है। अब इन सब के अंदर भगवान का वास है, हमारी इंद्रियों में भगवान का वास है। और भगवान कैसे हैं? आनंदिक मात्रा में। भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंद्रियों में भगवान है, भगवान आनंद स्वरूप है। तो मतलब ये हुआ कि हम आनंद के समुद्र में रहते हैं, isn't it? हम आनंद के समुद्र में निवास करते हैं वास्तव में, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं है। हम निवास तो करते हैं आनंद के समुद्र में, लेकिन फिर भी प्यासे के प्यासे हैं। आनंद सिंधु सिंधु मध्य तव वासा, बिन जाने तू मरत प्यासा। हम भगवान के अंदर ही निवास करते हैं। ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं, सब कुछ इनके अंदर भगवान है और भगवान आनंद स्वरूप ही है। तो यदि हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें उस आनंद की अनुभूति हो। हम इसीलिए प्यासे हैं कि हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, बल्कि और अन्य अन्य जो भगवान से विपरीत वस्तुएं हैं उनमें लगाते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि इन इंद्रियों को जो दिया गया है वो केवल भगवान की सेवा के लिए ही है। ये शरीर भी भगवान का है, हमारा नहीं है। हम इस शरीर का निर्वाह इसलिए करते हैं जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें, अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा। तो इस प्रकार से जब हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपनी वाणी को भगवान में लगा देते हैं, तभी वो गीता की जो बात है, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, तब वो बात सिद्ध होती है। तो किसी भी प्रकार हमें भगवान को अपने जीवन में उतार कर और पूरा का पूरा अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उसमें सैचुरेट कर देना है, डुबो देना है उसके अंदर। फिर आगे बता रहे हैं कि जब हम वाद विवाद करते हैं तो हमारा जो परमार्थ है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है हर प्रकार का। तो कृष्ण की कृपा हम चाहते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं हमें कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है, कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है, लेकिन सारे दिन तो घूमते हैं इधर उधर बड़बड़ करते हुए, सारी बातें इधर उधर की करते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। कहां से कृष्ण की कृपा मिलेगी? बोलते हैं सीधी बात भी ठीक है ना, कृष्ण की चर्चा करोगे तो कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, संसार की कृपा चर्चा करोगे तो संसार की कृपा मिलेगी, संसार की कृपा में धन की चर्चा करोगे तो धन की कृपा मिलेगी। जिसकी आप चर्चा करोगे, जिस विचार को भी हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, दैट पर्टिकुलर थॉट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। आप समझ रहे ना, एक पर्टिकुलर विचार है, उस विचार को यदि हमने ले लिया और उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, देन इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उस विचार के अनुकूल मिलने लगेगा, सीधी सी बात। तो संसार का एक विचार हमने लिया, अब हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो विचार बढ़ता है और हमको उसकी प्राप्ति होने लगती है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का विचार लिया, भगवत विचार लिया, हम उसके ऊपर अगर अनुशीलन करें, उसका मनन करें, चिंतन करें, तो वो बढ़ने लगता है, वही दुनिया हो जाती है हमारी। तो फिर हमारा जो संसार है वो संसार दशा नहीं रहती है, फिर ये कृष्ण का संसार हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब तक हमारा संसार कृष्ण का संसार नहीं बनेगा, तब तक हमारे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा कहां से मिलेगी? अगला स्लाइड बताइए प्रभु जी। अब आगे यहां पर बताया है कि वितर्क की उत्पत्ति ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आत्म प्रतिष्ठा से होती है। ये सभी कारण हैं, क्योंकि तर्क के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आत्म प्रतिष्ठा कि मैंने ये बात कही है तो मेरी बात सच होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से हो। हम लोगों का बड़ा आग्रह होता है कि ये बात बस मेरे मुंह से निकल गई ना तो ठीक होनी ही चाहिए, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक प्रकार का जो आग्रह की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये बड़ी डेंजरस है। A man of very strong thoughts is a very dangerous person. A man of very strong feelings is a very dangerous person, because he can do anything for the sake of his thoughts, for the sake of his feelings, to preserve them. उनको रक्षा करने के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार का हमें मन में भाव नहीं रखना चाहिए, बड़ी विनम्रता के साथ जो है किसी भी बात को स्वीकार करें। और जब हम गुरुजी से और वैष्णवों से उपदेश ग्रहण करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट फॉर दैट, बिकॉज वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स।
सिमिलरली द भगवत कृपा, द गुरु कृपा, द वैष्णव कृपा, ये नीचे की तरफ चलती है, ऊपर नहीं चलती है, नीचे की तरफ होता है इनका फ्लो। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना है। गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना है इसीलिए कि वो उनकी कृपा अपने आप से फ्लो करने लगेगी। यदि हम अपने को गुरु मानने लगेंगे तो गुरु जी की कृपा कहां से मिलेगी। फिर आगे कह रहे हैं 3 प्रकार से हम लोग शास्त्रार्थ जो करते हैं, 3 प्रकार की बातें हैं, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प का मतलब है अपने पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए विपक्ष के मत पर दोष आरोपण करना, इसको जल्प कहा गया है। तो वास्तव में जल्पना का अर्थ यही है। तो जल्प का मतलब है किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाना अपनी बात को प्रूव करने के लिए। दूसरा वितंडा है, उसके अंदर तो किसी भी प्रकार की युक्ति और विचार भी नहीं चलता है, absurd arguments will be given। तो यहां पर भी दोषारोपण है। तो विवाद जल्प के अंदर जो है दोषारोपण था, आर्ग्यूमेंट्स से, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे। लेकिन यहां पर अब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं रहे, कोई लॉजिकल बात नहीं हो रही है, रीजनेबल बात नहीं हो रही है, केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन बस। तो इसको बोलते हैं हम वितंडा। विजय की इच्छा इसमें बलवती होती है। और वाद का मतलब है सत्य की प्रतिष्ठा के लिए। तो ये वाद जो है ये श्रेष्ठ है। तो लेकिन वाद के साथ विवाद भी हो ही जाता है। वाद करते करते ही जब आपस में दो व्यक्ति वाद भी करते हैं ना, वाद करते हैं, तो वो भी विवाद में ही परिणित हो जाता है स्वाभाविक रूप से। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आत्म प्रतिष्ठा है वो हमारे हृदय के अंदर जोर मारने लगती है कि मेरी बात को काटने वाला ये कौन हो सकता है। मैंने इतना अध्ययन किया है, मैं इतने साल से ये काम कर रहा हूं, मेरी बात को इसने ऐसे काट दिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भक्ति राज्य के अंदर। किसकी भक्ति कितनी अधिक उन्नत है ये हम नहीं जानते हैं। अभी छोटा सा बच्चा ही हमसे बहुत परम उन्नत वैष्णव हो सकता है। उसके पता नहीं अनंत जन्मों के कैसे संस्कार हैं भक्ति के अंदर। क्योंकि भक्ति ऐसा तो है नहीं कि इस जन्म में जो हमने किया है साधन भजन उसी का फल है। ये तो अनंत अनंत जन्मों का फल हमारे सामने आता है। तो उसके किस प्रकार के संस्कार हैं वो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए सबका बहुत अत्यधिक आदर करते हुए, जो छोटा है उसका भी बहुत अधिक सत्कार करते हुए ही हमें उसकी बात को ग्रहण करना चाहिए। आगे पढ़ाइए प्रभु जी। परचर्चा तो हम बात कर ही चुके हैं, सब उसी तरीके की बातें हैं। आत्म प्रतिष्ठा को स्थापन करने के लिए और दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु होकर हम लोग परचर्चा करते हैं, अपनी चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गंदे हैं। हम आत्मविश्लेषण कभी नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये दोष हैं। और वास्तव में परमार्थ आरंभ होता है जब हम अपने दोषों का अनुसंधान करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने कहा है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चारों के अंदर जो दोष हैं उनको लगातार देखते रहो, अनुदर्शनम। तभी हमारी जो है परमार्थ में रुचि होगी। तो हम अपने दोष दर्शन नहीं करते हैं, दूसरे के दोष दर्शन करने में हमेशा ही मोस्टली लगे रहते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति को मुद्दा बनाकर उसकी बातें करने लगते हैं। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम परिचर्चा में संलग्न होते हैं। भक्त लोग कभी परिचर्चा नहीं करते। चाहे भले ही हम किसी की तारीफ करने वाले हों, प्रशंसा कर रहे हों, प्रशंसा करते करते भी हमें डेफिनेट है कि उसके दोष दिखाई देने लगेंगे। और बाद में हमारा जो वाद चल रहा था, हमारी जो चर्चा चल रही थी, वो केवल दोषारोपण के ऊपर ही समाप्त होगी कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अब साधक बताए 2 प्रकार के, ग्रही और ग्रह त्यागी। तो जो ग्रही लोग हैं उनको परिचर्चा करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो ग्रह त्यागी है उनके लिए तो बिल्कुल ही इसको त्याग देना चाहिए। और ग्रही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि जो भी चर्चा करो उससे कृष्ण से संबंधित कर दो। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए है यहाँ पर कि जो भी काम करते हैं हम, चाहे शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, उसे कहीं ना कहीं इवन वेरी रिमोटली भगवान से जोड़ दो। बस जोड़ दो, कैसे भी हो। नींद आ रही है, ठीक है, सो जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्यों सोएंगे? क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करना है ना। भूख लगी है, खाना खाएंगे, क्यों खाएंगे? क्योंकि भगवान का भजन करना है। शक्ति नहीं होगी तो कैसे करेंगे? जोड़ दो उसको अपने मन मन में, कहीं कोई लिखकर थोड़ी ना देना है किसी को। तो इमीडिएटली अगर हम प्रत्येक कार्य को, सारे संसारिक कार्यों को भगवान के साथ जोड़ दें, अपने शारीरिक कर्तव्यों को भी और व्यवहार के कर्तव्यों को भी,
तो हम लोग बहुत कुछ भगवान के साथ इन्वॉल्व होते चले जाएंगे फिर धीरे धीरे। तो कह रहे हैं कि कृष्ण से जोड़कर जहां तक हो सके परचर्चा से दूर रहो। यदि कहीं परचर्चा हो रही है तो उसको शरीर से वहां से अपने को हटा लो। इसमें शरीर का जो है वो अपराध बना गया है। यदि कहीं परिचर्चा हो रही है और हम वहां पर बैठे हैं तो कम से कम हम वहां किसी बहाने से उठकर बाहर तो आ सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं, उसी के अंदर बैठकर आनंद लेने लगते हैं। और टेलीविजन के ऊपर और मोबाइल पर जो होता है परिचर्चा, साधु संतों की भी बहुत होती है। कभी किसी साधु संत की परिचर्चा नहीं करनी, सुननी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम नहीं जानते वो अच्छा है बुरा, वी डोंट नो। जो परिचर्चा के अंदर साधु की संलग्न होता है, उस साधु का वो दोष उस व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, शेयर हो जाता है वो। ये शास्त्रीय बात है, ये शास्त्रीय बात है कि यदि किसी साधु की निंदा हो रही है और हम उस निंदा के अंदर सुख ले रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उसमें रस ले रहे हैं, तो वो जो उसकी निंदा, जो उसका दोष था, उसका जो पाप था, उसको जो फल मिलना था उसका, वो हमारे को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसका खत्म हो गया, उसकी तो निंदा हो गई। तो उसकी निंदा हो गई और वो हमने सुन ली, तो वी आर ए शेयर होल्डर इन दैट, तो हमें अब उसका फल मिलेगा। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि केवल सुनने मात्र से हमें किसी के पाप का फल भागी बनना पड़ेगा। गहना कर्मणो गति, भगवान ने बोला ना गीता में, गहना कर्मणो गति, बहुत गहरी है कर्म की गति, समझ नहीं आती है हमको आसानी से। हम कहेंगे अरे हमने क्या किया, हम तो केवल सुन रहे थे वहां पर खड़े हुए, हमने क्या किया, हम तो बोले भी नहीं, हम तो केवल सुन रहे थे। हम सुन नहीं रहे थे, हम मजे ले रहे थे, हम सुन नहीं रहे थे, वी वर एंजॉयिंग इट। तो कभी चाहे कोई कैसा भी सन्यासी हो, चाहे कोई कैसा भी साधु हो, हम नहीं जानते कौन है। और साधु ही क्यों, साधारण व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति की भी कहीं कोई निंदा हो रही है तो हमें कभी सुनना ही नहीं है उसको, वहां से हट जाइए। यदि कोई व्यक्ति हमसे ही निंदा कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है, तो अपने आप को किसी न किसी बहाने से उठा लीजिए वहां से, कि मेरा फोन आने वाला है, मेरे को वहां जाना है, या मेरे को प्रेशर आ रहा है, मेरे को यूरियन आ रही है। रोकेगा तो नहीं ना आपको जाने से, बस उसके बाद फिर चले जाइए वहां से। तो हमें कभी भी परिचर्चा को आदर नहीं देना है, सम्मान नहीं करना है उसका। तो प्रसंगवश कभी कभी परिचर्चा आवश्यक होती है, जैसे कोई वैष्णव उपदेश दे रहे हैं, गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर परिचर्चा की जाती है कि देखो उस व्यक्ति ने ऐसा किया था तो उसको ऐसा फल मिला। तो ये निंदा नहीं है, क्योंकि ये प्रसंगवश की जा रही है परिचर्चा। इसका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है, वो अपने जीवन को सुधार ले, केयरफुल हो जाए। तो इसको हम परिचर्चा नहीं कहते। भागवत के अंदर जैसे सुखदेव जी ने कहा है, कई बार निंदा की है, तो वो निंदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो प्रसंगवश है और उसमें कहीं ना कहीं उपदेश छिपा होता है, क्योंकि जिससे इस प्रकार की जो संभावित स्थिति है उसमें वो ना फंसे व्यक्ति। तो इसीलिए उस परिचर्चा को परिचर्चा नहीं कहा गया है। और समाज में प्रचलित जो हमारे कुसंस्कार हैं, उनको भी हम परिचर्चा नहीं कह सकते हैं। वो प्रकल्प नहीं लिखा है, प्रजल्प होगा, ये गलत हो गया, प्रजल्प नहीं है। और भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि प्रशंसति निंदति स्याशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्याभिनिवेशितः। दूसरे के स्वभाव का, दूसरे के कर्म का ना तो प्रशंसा करे और ना ही निंदा करे, दोनों काम। प्रशंसा करने की भी जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं प्रशंसा करके हम बहुत बड़े बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रशंसा आज करेंगे कल को निंदा भी करेंगे, डेफिनेट है। स आशु भ्रश्यते, आशु का मतलब तुरंत वो भ्रष्ट हो जाता है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी केयरफुल बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तुरंत वो भ्रष्ट हो जाता है। कारण क्या है, स्वार्थ के कारण, स्वार्थात असत्य भी निवेशतः, असत्य के कारण अभिनिवेश होने के कारण। अभिनिवेश का मतलब होता है आवेश, वी बिकम चार्ज विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ये आवेश जो है हमारा, यही हमको कुमार्ग में ले जाता है, और यही आवेश हमको भगवान के पास भी ले जाता है। जब हमको सत वस्तु का आवेश होगा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और असत वस्तु का आवेश होगा तो हमारा भ्रष्ट हो जाएंगे हम, जहां से हम हैं वहां भी।
पतंति अधः। तो कह रहे हैं तुरंत ही उसका जो है स्वार्थ के कारण भ्रष्ट हो जाता है अपने स्थान से, पतन हो जाता है उसका। इसीलिए कभी भी हमके ऊपर स्वभाव, स्वभाव का मतलब है वो कैसा है, क्या करता है, कहाँ जाता है, किस किस से बोलता है, कितनी माला करता है, सुबह को कितने बजे उठता है, क्या करता है, व्यवहार कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, सदाचार का पालन करता है नहीं करता है। भक्तों के अंदर ये पूछा जाता है, कई बार आपस में चर्चा करते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है, उसके बारे में क्या बात करनी है। तो ये सारी बातें बड़ी बेकार हैं, व्यर्थ हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। इफ वी आर रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन भक्ति, देन वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट समहाउ और द अदर। अदरवाइज नो वे आउट। पर दोषानुसंधान, पर निंदा करने से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो कारण क्या है कि हमारा पतन होता है? कारण यह है कि हमारे हृदय कठोर हो जाते हैं। और भक्ति के अंदर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है हृदय का नम्र होना। हृदय को द्रवित करना है भगवान के प्रेम में, व्याकुल कर देना है उसको, रोने, जिससे वो रोने लगे। अब निंदा करके भगवान के लिए कैसे हम लोग व्याकुल होंगे, कैसे उनके लिए दो आंसू बहाएंगे? आप सोचिए ना, अभी हमने किसी की निंदा की तो क्या हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ सकता है? संसार के भी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं आएगा। भगवान की तो बात छोड़िए, हृदय कठोर हो जाता है। और साधारण व्यक्ति की निंदा की, फिर हम साधु की, वैष्णव की निंदा भी करते हुए हिचकिचाते नहीं है, खुल्लम खुल्ला करते हैं और जोर जोर से करते हैं। गोकर्ण जी ने, गोकर्ण गीता है, 2 श्लोक हैं भागवत में, भागवत का महात्म जो है उसमें, तो उसमें कहा है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतमाशु मुक्त्वा सेवा कथम रसमहो नितराम पिबत्वम। हमेशा धर्म का पालन करो। यहाँ धर्म जो है आत्मधर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म की बात कर रहे हैं। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान का मतलब है लोक धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म। हृदय कठोर कैसे होता है आप करके देखिएगा। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो ऑटोमेटिक है आपके अंदर दूषित दूषित भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आप उस व्यक्ति को हीन मानने लगेंगे, अपने को उच्च मानने लगेंगे। और अपने को उच्च मानना, अपने को सुपीरियर मानना और किसी को इंफीरियर मानना ही हृदय का कठोर होना है। हृदय का कठोर होना यही है। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, यही है कठोर होना। तो हम ये न कहना चाह रहे हैं पर दोषानुसंधान के द्वारा कि वो व्यक्ति निकृष्ट है मुझसे, अर्थात मैं उससे ऊंचा हूं। अब हम डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं वो बहुत गंदा है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत अच्छा हूं। और ये बात कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये भक्ति की विरोधी है, अहंकार है, दीनता के विरोधी है। और जहां दीनता नहीं है वहां प्रेम का प्रकाश नहीं हो सकता। दीनता जो है वही प्रेम का लक्षण है। जहां प्रेम प्रकाशित होगा, जहां दीनता होगी, वहीं प्रेम आएगा हृदय में, अन्यथा नहीं आ सकता। दीनहीन होके ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। आपको अगर 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं कंफर्टेबली, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। क्योंकि हमारे को तो ये निर्देश दिया गया, लेकिन जो निर्देश देने वाले हैं पता नहीं है कि नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे रखिए प्रभु जी, क्योंकि समय सीमा है और लोगों के पास समय नहीं होता है। तो हम तो लोगों के लिए यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने लिए बात कर रहे हैं। हम जन सामान्य के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपने लिए बात कर रहे हैं। और वी आर कमिटेड टू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेइंग, है ना। तो यदि किसी को प्रभु जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं नहीं कोई नहीं है, आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की सीमा में प्रभु जी कुछ हो नहीं पाता है, बात नहीं, निकल नहीं पाती है। ऐसा है, Although I am still speaking, but still I can't cover up. नहीं, हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम मतलब रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। चलिए ठीक है, जिसको जाना है वो आराम से चले जाइएगा। आप सब लोग जाने के लिए परम स्वतंत्र हैं, कभी भी जा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो टाइम लिमिट है 1 घंटे की, वो जो टाइम लिमिट बना के गए हैं वो स्वयं तो यहाँ पर है नहीं शायद। मुझे आश्चर्य है कि वो है कि नहीं है, आई डोंट नो। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे। पिछली वाली स्लाइड दिखाइए प्रभु जी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 2 श्लोक गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुनाए थे, आत्मदेव। उनके पिता का नाम था आत्मदेव।
आत्मदेव जो है, धुंधुकारी की कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी, हम लोग कथा में नहीं जाएंगे। एक ब्राह्मण थे और वो पुत्र चाहते थे, तो धुंधुकारी नाम का उनका पुत्र हुआ। वास्तव में गोकर्ण हुए थे, गोकर्ण भी थे, किसी महात्मा ने जो उनको कुछ फल दिया था, तो उससे धुंधुकारी ने, जो उनका सो कॉल्ड पुत्र था, उसने उनको बहुत परेशान किया। तो वो अपने परेशान हो गए घर में, और वो अब परेशान थे, तो गोकर्ण जी से उन्होंने पूछा, गोकर्ण भी उनके पुत्र ही थे, ये गाय के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए कहा गया गोकर्ण। इनके कान गाय की तरह से थे, तो ये बड़े भक्त थे भगवान के। तो इन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया था ये वाला, इसको हम गोकर्ण गीता भी बोलते हैं। दीज टू श्लोकास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म पुराण के श्लोक हैं, लेकिन भागवत महात्म्य में आते हैं ये। तो कह रहे हैं कि तुम केवल भगवत धर्म का ही पालन करो, भजस्व सततम निरंतरता, त्यज लोक धर्मान, जिसे भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि धर्म वास्तव में एक ही होता है, धर्म बहुत सारे नहीं हो सकते। बहुवचन है यहाँ पर धर्मान, और वहां पर भी सर्वधर्मान, यहाँ लोक धर्मान, वहां सर्वधर्मान, बहुवचन। तो बहुवचन को छोड़ना है, एक वचन पर आना है, और एक वचन क्या है? धर्मम भजस्व माम शरणम ब्रज, ये एक वचन है। तो एक वचन जो है वही वास्तव में धर्म है, हमारा भागवत धर्म। तो उस धर्म का वो पालन करो। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, और वैष्णव की सेवा करो। सेवस्व आज्ञावाचक है यहाँ पर, सेवस्व साधु पुरुष को, जही काम तृष्णाम, कामनाओं का त्याग करो। कामना का त्याग होगा संकल्प का त्याग करने से। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। तो कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हम अपने संकल्प जो हमारे चित्त में उठ रहे हैं उनका त्याग करेंगे, राग द्वेष का। अन्यस्य दोष गुण चिंतयम आशु भुक्त्वा, आशु माने तुरंत, दूसरों के गुण दोष के चिंतन से मुक्त हो जाओ। डोंट डू अबाउट इट, डोंट गो अबाउट इट एट ऑल। बिल्कुल हाथ जोड़ लो, प्रतिज्ञा कर लो कि नहीं, ना तो मैं किसी का गुण और ना किसी का दोष, कुछ नहीं देखूंगा, उसका कोई चिंतन नहीं करूंगा। मुक्त हो जाओ। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, तब तुमको भगवान की जो सेवा है उसके रस का आस्वादन होगा, और वो रस पीने के लिए होगा। पिबत्वम, उसको नितराम, नितराम मतलब निरंतर पीते रहो पूर्ण रूप से। तो भागवत की जो कथा है, हमारी रसमयी कथा है, उसका जो श्रवण है वो हम लोगों को करना है। श्रवण नहीं करना है, उस कथा के रस को पीना है। पिबत्वम, वो कथा का रस हम तभी पी पाएंगे जब हमको जब हमें 4 बातें करनी होंगी यहाँ पर। भगवान का आश्रय, सभी वर्णाश्रम धर्मों का जितना भी है, ये जितने भी राष्ट्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, ये सबको त्याग करके देव धर्म, साधु पुरुषों की सेवा और धूल दोषों का हमको आश्रय चिंतन छोड़ देना है, उसकी प्रजल्प नहीं करना है। इस प्रकार से ही हमको कथा में आस्वादन होता है, भागवत कथा में आस्वादन होता है, भगवान के नाम में आस्वादन होता है। भागवत कथा, भगवान का नाम, उसका आस्वादन तभी होगा जब हमारे अंदर ये इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें हमको ग्रहण करनी है। अपने दोषों को देखना परमार्थ पथ पर सबसे बड़ी सीढ़ी है, और इसी के लिए, इसी से दैन्य भाव का उदय होगा। देखिए, दीनता का जो उदय होगा वो केवल अपने दोष दर्शन से। जितने हमारे महाजन सबने अपने अपने को कितना निष्ठ कहा है। मूसम कौन कुटिल खल कामी, ये कह रहे हैं, मूसम कौन कुटिल खल और कामी, सूरदास जी कह रहे हैं, ये जो साक्षात भगवान को खिलाते थे। मैं कितना कुटिल हूं, मैं कितना कामी हूं, मैं कितना खल हूं। खल का मतलब दुष्ट। आगे बढ़िए प्रभु जी। तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आप देखिए ना, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, अपने निंदक को तो पास में रखो भाई। हमारी जो निंदा कर रहा है, कम से कम वो हमारे को दोष बता तो रहा है हमको, जो हमें नहीं दिख रहे हैं। और भगवान ने, महाप्रभु ने यही बात कही है, त्रनाथपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना।
तृण के समान हमको अत्यंत निकृष्ट मानना है अपने को, तृण के समान, तृण से भी अधिक, तृणाद अपि, अपि है ना अधिक, तृण से भी अधिक निकृष्ट मानना है। तभी होगा हमारा कीर्तनीय सदा हरि, तभी होगा हमें भगवत कृपा की प्राप्ति। भगवत कृपा के लिए केवल यही योग्यताएं हैं जो भगवान ने बताई है। 4 योग्यताएं हैं। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उपदेशामृत के बाद शिक्षामृत लेंगे हम कभी। ये शिक्षामृत का ये 3रा श्लोक है, पहला गलत लिखा गया, 3rd श्लोक है। तृणादपि, तृण से भी अत्यधिक हमको नीच मानना पड़ेगा अपने को, तब हमारे अंदर भक्ति उदय होगी। कोई साधारण चीज नहीं है भक्ति। It is not just that eating, chanting and dancing. It is much, much, much more than that. कंटक कोटि रुद्ध। एक सबसे लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस बात को बड़ी अच्छे तरीके से सुन लें। संप्रदाय की श्रेष्ठता, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वी आर देयर इन इट। हम लोग किसी अपनी श्रेष्ठ वस्तु को ही तो चॉइस करेंगे ना, तो हमने इस अपने श्रेष्ठ संप्रदाय को चूज किया है, तो वी आर, आवर संप्रदाय इज द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। पूरी निष्ठा उसमें होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन अन्य संप्रदायों का कभी भी हमें दोष दर्शन नहीं करना है, उनके सिद्धांतों का कभी भी हमें दोष नहीं देखना है। और ये प्रवृत्ति सबके अंदर अधिकतर प्राय देखी जाती है। जरा सा भी हमें थोड़ा सा तत्व ज्ञान अगर हो जाता है, महाप्रभु ने जो हमें बताई हैं बातें, तो हम लोग दूसरे के सिद्धांतों के अंदर दोष देखना आरंभ कर देते हैं तुरंत, इमीडिएटली। मठ के अंदर जो 1 साल में आया हुआ ब्रह्मचारी है, वो भी दूसरे संप्रदायों की निंदा करने में पीछे नहीं हटता है कि उसके अंदर तो ऐसा होता है, उसके अंदर तो ऐसा होता है, उसके अंदर जो होता है ऐसा होता है। बताइए कहां से होगा ये काम भजन? हम सोचते हैं कि हम अपने संप्रदाय के सिद्धांतों को श्रेष्ठ बता रहे हैं ये कहकर, इसकी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। यदि हम श्रेष्ठ हैं तो हैं, कहने की क्या जरूरत है? राधा दास्यम हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन उद्देश्य है, उस सर्वश्रेष्ठ तत्व है, हम जानते हैं, बहुत श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन जिन वैष्णवों का, जिन संप्रदायों का ऐसा लक्ष्य नहीं है, क्या हम उसकी निंदा करने के लिए योग्य हो गए? आर वी एंटाइटल्ड टू डू इट? वी आर नॉट। वी शुड नेवर डू इट, नेवर डू इट। सब लोग अपनी अपनी प्रकार से भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं। सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति, जो भगवान के बारे में नहीं है, वो भी, इंक्लूडिंग दैट इवन एक साधारण मनुष्य की भी हम लोग, एक साधारण मनुष्य के विचारों का भी हम लोग जो है खंडन नहीं करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने प्लेन ऑफ रेफरेंस से ठीक सोच रहा है जो सोच रहा है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसके विचारों को तुषाराघात करें उसके ऊपर, है ना। लेकिन तो फिर हम दूसरे सिद्धांतों को कैसे तोड़ देते हैं इस प्रकार से? तो ये प्रवृत्ति अधिकतर देखी जाती है और इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं, और यही हमारा रुकावट है। हमको अनुभव नहीं होता है भगवान का, भगवत भक्ति का अनुभव नहीं होगा, भगवान का अनुभव नहीं होगा यदि हम किसी भी सिद्धांत को निषेध करते हैं, किसी भी वैष्णव सिद्धांत को। तो कोई भी संप्रदाय हो, किसी का भी हमें निषेध नहीं करना है। अपने लिए जो है वो ठीक है, अपने को बहुत श्रेष्ठ मानो, वो तो बहुत अच्छी बात है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखिए क्या लिखा है मना शिक्षा के प्रथम श्लोक में, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नाम्नि ब्रजनवयो द्वंद्व शरणे सदा दम्भं हेत्वा कुरुरतिम पूर्वम् अतितरा अये स्वान्त भ्रातश्चटुभिर्याचे धृतपद। अपने मन को कह रहे हैं भैया, भैया कह रहे हैं भ्रातु, बड़ा भाई है, बड़ा भाई बना लिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। कहते हैं ये बड़े भाई, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, धृत पद, और तुझसे याचना करता हूं कि तू मेरी बात मान ले, बस इतनी सी बात मान ले। क्या मानना है? कि गुरु, जो गुरु हैं, गोष्ठे, गोष्ठ का मतलब है धाम, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, साकेत, जो भी धाम है। गोष्ठालयेषु, जो ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहने वाले हैं। सुजने, जो वैष्णव है। भूसुर गणे, जो ब्राह्मण है।
भूसुर का मतलब ब्राह्मण, भूख पृथ्वी के जो देवता हैं उनको कहा गया है ब्राह्मण। किसी समय में देवता लोग जो है स्वर्ग में भी जा सकते थे, सत्य लोक तक जा सकते थे ब्राह्मण लोग, देवता लोग नहीं ब्राह्मण लोग। पृथ्वी पे जो ब्राह्मण थे वो इतने पवित्र होते थे कि वो स्वर्ग तक की गति थी उनकी सत्ययुग इत्यादि में, ऐसा मैंने कहीं सुना है। स्वमंत्री अपने मंत्र के अंदर, और श्री नामनी जो महामंत्र है हमारा, ब्रज नवयु द्वंद शरणे, राधा कृष्ण की जो द्वंद, जो हमारा राधा कृष्ण द्वय है, स्वरूप है युवा, तो उसकी शरण तुम ले लो। और सदा दंबम हित्वा, ये दंभ को छोड़ो, बनावटीपन छोड़ो, धोखेबाजी नहीं चलेगी। कुरु रतिम अपूर्वम, एकदम उनकी अनुराग में सेवा करो, अपने आप सुंदर अपूर्व रति के साथ। स्वांत भ्रातुर चट्टी भी राचे धृतपद, ये मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं। तो ये जो तत्व बताए गए हैं हमें इनका आश्रय लेना है। गुरव गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसुर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी, तब हमारी जाकर भगवान राधा और कृष्ण के अंदर प्रेम रति की उत्पत्ति होगी, जब हम इनका आदर करेंगे। तो देखिए यहां पर जो सुजने हैं, सुजने का अर्थ है सुजन मतलब वैष्णव। 4 वैष्णव संप्रदाय जो हैं उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, सभी सांप्रदायिक भक्तजन जो हैं वो अनुराग में सेवा नहीं करते, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। सुजन में जो सेवा करते हैं वो तो आ गए गोष्ठालेषु में, जो भगवान की सेवा करते हैं वो तो आ गए पहले, लेकिन जो नहीं करते हैं उनको कहा गया है सुजन। तो इस प्रकार के जो वैष्णव हैं उनको भी हमको किसी प्रकार की हेयता का भाव, भेद दृष्टि का भाव नहीं करना है, श्रद्धा रखनी है, क्योंकि वे मध्यम भागवत हैं, ऐसा लिखा है मन शिक्षा के अंदर, ये मैंने वहीं से कॉपी किया है। तो इस प्रकार के जो मध्यम भागवत हैं, क्या हम उनकी निंदा कर सकते हैं? क्या हम उनके सिद्धांतों का निषेध कर सकते हैं किसी प्रकार से? लेकिन ऐसा तो देखा जाता है, ऐसा तो देखा जाता है। सिद्धांत को समझने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं बनता है कि हम किसी और के सिद्धांतों को निषेध करते रहें तर्क वितर्क में, कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैं ठीक हूं, ये बात ठीक है, आप ठीक हैं। तो यहां पर इस श्लोक पे 4 प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, देख लीजिए। गुरु निष्ठा सबसे पहले, गुरु का मतलब है द्विवचन है यहाँ पर, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों आ गए, गुरु। गोष्ठे का मतलब है धाम निष्ठा। गोष्ठालयिषु मतलब, गोष्ठालयिषु का मतलब वैष्णव निष्ठा। गोष्ठालयिषु सुजन और भूसुर ये तीनों एक एक उसमें कैटेगरी में आएंगे। तो ये हो गया हमारा साधु निष्ठा, वैष्णव निष्ठा। और स्वमंत्रे और श्री नामनी ये हो गया नाम निष्ठा। तो भगवान की भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की निष्ठाओं को धारण करना है, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, वैष्णव निष्ठा और नाम निष्ठा। इसके बिना हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। ब्रज नवयु द्वंद शरणे, युगल सरकार की जो शरणागति होगी वो इस प्रकार 4 निष्ठाओं को धारण करने से होगी। और निष्ठा का अर्थ तो आप जानते हैं, नितराम स्थिति, भली प्रकार से जहां पर हम जम गए हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता वहां से, इस प्रकार की जो स्थिति है उसी को कहा गया निष्ठा। तो गुरु में हमारी एकदम निष्ठा होनी चाहिए, धाम में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अब ऐसा देखा जाता है भक्तों के अंदर भी, हम लोग जैसे हैं कि भाई चलो आज वहां चले जाते हैं, आज इधर चले जाते हैं, आज उधर दर्शन करे आते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं धाम को छोड़कर। तो धाम को छोड़कर भक्त कहीं भी नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है, ये वास्तविकता है। गुरु के आदेश होंगे तो बात अलग है, प्रचार वगैरह के लिए तो अलग बात है, लेकिन धाम को छोड़कर नहीं जाता है भक्त कभी भी। साधक तो कभी भी नहीं जाता है, साधक को तो धाम में ही चाहिए, मुझे तो वृंदावन ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए बस, और कहीं नहीं जाना मुझे छोड़कर। तो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। वृंदावन में नहीं है तो मन से वृंदावन वास करिए जहां भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो और कहीं नहीं जाइए, देशाटन मत करिए। देशाटन की, अगर देशाटन कर रहे हैं तो समझ लीजिए निष्ठा नहीं है, बस इतनी सी बात है। निष्ठा नहीं है आपकी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल है। वो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये बात। ब्रजवासियों के अंदर निष्ठा होनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे भी हो। गोष्ठालयिषु सुजने, सभी वैष्णवों का आदर, सभी वैष्णवों का सम्मान करना है, ब्राह्मणों का भी सम्मान करना है। भूसुर गणे,
भागवत में तो भगवान ने बहुत कुछ कहा है ब्राह्मणों के लिए कि वो मेरा बिल्कुल उन्हीं के मुख से मैं ग्रहण करता हूं। बहुत श्रद्धा भगवान ने दिखाई है ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मण का हमेशा हमको सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार से 4 प्रकार की निष्ठाओं को धारण करना ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तब होगा ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे। आगे प्रभु जी नेक्स्ट पकड़ दीजिए। ग्राम्य कथा, गॉसिपिंग अगेन, कि वहां क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था। तो ये सब प्रकार से परित्याग्य है ग्रह त्यागी के लिए। इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष, भूगोल बहिर्मुखी होने पर परित्याग करने योग्य है। अब देखिए, ज्योतिष के अंदर हम लोगों को बड़ा आकर्षण होता है सभी का ही कि मेरा क्या होगा। मैं भी ज्योतिष जानता हूं, थोड़ा बहुत करता भी था पहले यहाँ आने से पहले, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है। बड़ा आकर्षण था ज्योतिष के प्रति, और विज्ञान तो था ही, सब्जेक्ट ही था हमारा। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर जो रुचियां हैं हमारी जो देखी जाती हैं, दे आर ऑल अननेसेसरी। ये हमारे माइंड को भ्रमित ही करती हैं, चंचल ही करती हैं, बिकॉज दे नीड आवर अटेंशन। हमारा ध्यान पड़ेगा ना, हमारी एनर्जी जाएगी, तो भजन कब करेंगे फिर। इसीलिए इनको छोड़ देना चाहिए। आगे यहाँ पर बता रहे हैं, जो 12वें अध्याय में, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है श्रीमद् भागवत पुराण के, जिस वाणी के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण नहीं होता, वह भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है। भावपूर्ण होने का मतलब क्या है कि हम लोग सुनते हैं ना, कई बार बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं। वो भजन जो गाए जाते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट में बिकते हैं, तो वो क्यों गाए जाते हैं? बड़े भाव है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाव नहीं है, लेकिन भजन उनके अंदर भगवान का कहीं कोई वर्णन नहीं है, अथवा अपना स्वार्थ उसके अंदर सन्निहित है। तो इस प्रकार की जो म्यूजिक है, इस प्रकार का जो वाणी है, वो निरर्थक ही है। सुंदर होने पर भी असुंदर, और उत्तम विषय का प्रतिपादन करने वाले पर भी असत कथा है। बहुत सारी चीजें सुंदर हो सकती हैं सो कॉल्ड, लेकिन सब असत हैं वो, क्योंकि संसार में ले जाने वाली है। फिर आगे कह रहे हैं, जो वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण है, वे ही मंगलमय और परम सत्य है। उन वचनों से मनुष्य का बड़े से बड़ा शोक भी सदा के लिए नष्ट हो जाता है। जब हम भगवान की कथाओं का गान करते हैं ना, तो शोक मोह भयापहा। भागवत में कहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, जिस वस्तु को सुनते सुनते, श्रूयमाणायाम यहां पर वर्तमान काल है, सुनते सुनते, ये नहीं कि सुनने के बाद में कभी होगा, सुनते सुनते। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, उन कृष्ण में जो परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुष हैं, उनमें भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, मनुष्य की मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होगा भक्ति के उत्पन्न होने पर? शोक मोह भयापहा। शोक, मोह और भय, ये तीनों का हरण हो जाता है। भयापहा, हा माने हरण, तो शोक भी नाश, भय भी नाश और मोह भी नाश। तो भागवत कथा की जो महत्ता है यहां पर बता रहे हैं कि क्या है। ये भागवत ही है, 12वें स्कंद में अंतिम स्कंद है, और 13 अध्याय है 12वें स्कंद में। ये 12वां अध्याय ही है, ऑलमोस्ट लास्ट उसका 49-50। तो यही कह रहे हैं, भागवत श्रवण का फल ही यहां पर बता रहे हैं कि यदि हम भागवत का श्रवण करते हैं तो ही हमारा भय, शोक और मोह तीनों, और वास्तव में हम जिस जीवन में 3 चीजों से ग्रस्त हैं, भय, शोक और मोह। भय होता है हमको फ्यूचर का, शोक होता है हमको पास्ट का, और मोह होता है वर्तमान में। वी डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो सत और असत का जो विवेक ना कर पाना, यही मोह है। तो ये हमारा, और पुरानी बातें, शोक और आगे का भय, वो भी हमारा तिरोहित हो जाता है केवल भगवान की कथाएं सुनते सुनते। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, तो मतलब क्या हुआ? निरंतर इसको सुनना है, निरंतर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द निरंतरता, कंटिन्यूअस। नॉट दैट कि हमने आज सुना, फिर 5 दिन बाद सुन लिया, फिर 10 दिन बाद सुन लिया, फिर 3 दिन लगातार सुन लिया। नॉट लाइक दैट। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही हमको इस प्रकार इसका श्रवण करना चाहिए। आगे प्रभु जी, साधु निंदा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है साधु निंदा। इस पे बहुत कुछ है समझने के लिए। 10 नामापराधों में से सबसे प्रथम अपराध है ये। सताम निंदा नामने परम अपराध है वितनुते यत ख्यातिम यातम कथम सहते तद विगर्ह्याम। जो साधु भगवान के नाम के महिमा का प्रचार करते हैं, उसकी निंदा भगवान कैसे सुनेंगे? आप सोचिए ना, सोचिए। भगवान का प्रचार कौन करता है? साधु। भगवान का नाम हमें किसने दिया? साधु ने, गुरु ने। तो यहां पर साधु कहा गया क्योंकि गुरु तो एक व्यक्ति अलग हो जाते हैं ना, श्रेष्ठ जो वैष्णव है उन्हीं को हम गुरु बनाते हैं अपने। तो साधु का निंदा नाम प्रभु कैसे सहन कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट अपराध बताया गया है नामापराध। 10 नामापराधों में साधु निंदा। और वैष्णव अपराध 6 प्रकार के बहुत बताए गए हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान्य अभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध है, इनसे बहुत सावधान होना चाहिए हमको। और जाने अनजाने हम लोग यही कार्य करते हैं और हमारी भक्ति शिथिल हो जाती है। ये मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं आई एम ए पार्टी टू इट। मैं भी यही अपराध करता हूं और आपके माध्यम से ही मैं इसको समझने की चेष्टा मात्र कर रहा हूं। आप लोगों का अत्यंत अत्यंत धन्यवाद है कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर यह बात डिस्कस करने का समय दिया गया है। कुछ हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि, हनन करना, वैष्णवों को मारना। हंति किसी प्रकार की उनके ऊपर शारीरिक रूप से उनको कष्ट पहुंचाना। निंदन्ति निंदा करना, वो तो आ ही गया ऊपर। निंदा का मतलब है कि उनके स्वभाव के विषय में, उनके कर्म के विषय में निंदा करना कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, ऐसा है। और ये हम देखते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा फैशन चल गया है इसका। अपने को ऊपर उठाना होता है तो दूसरे की निंदा आरंभ कर दो। इट इज अ वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट, यू नो, इजंट इट? बहुत आसान है ये तरीका। अपने को ऊपर उठाना है तो दूसरे की निंदा शुरू कर दो और ऑटोमेटिकली आप ऊपर उठ गए, हीरो बन गए आप। ये नहीं पता है कि भक्ति देवी कैसे रूठ के भाग गई, हृदय से निकल के अपने आप भाग गए। भक्ति देवी नहीं रहने वाली है फिर वहां पर। हंति निंदती वही द्वेष्टि, द्वेष करना, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, ईर्ष्या होना उनसे। वैष्णवात न अभिनंदती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका अभिनंदन न करना। वैष्णव का अभिनंदन न करना ये भी एक अपराध है। मुंह फुलाकर बैठ जाना, कहीं पर उनको इग्नोर कर देना, दूर हट जाना जानबूझकर कि मेरे को देखेंगे तो बुला लेंगे, कुछ काम दे देंगे, कुछ सेवा दे देंगे, लाइक दैट। नो अभिनंदती। अभिनंदती का मतलब ये भी है कि जब वो आ रहे हैं हमारे पास, हमारे मंदिर में, हमारे घर में, तो उनका अभिनंदन ना करना, दरवाजे तक उठकर ना जाना, ये भी एक प्रकार का अभिनंदन है। और क्रुध्यते, क्रोध करना, क्रोध करना ये तो बहुत डेंजरस है ही। याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्, और उनको देखकर प्रसन्न ना होना, उनका दर्शन करके हृदय के अंदर प्रसन्न ना होना, ये 6 प्रकार के जो दोष हैं पतनानि षट्, पतन कर देते हैं हमका भक्ति मार्ग से। सबसे पहला अपराध है और बहुत डेंजरस है। और ये लास्ट वाला जो छठा अपराध है, ये तो बहुत ही डेंजरस है। अब वो आ रहे हैं कोई वैष्णव और हमको हर्ष हृदय में नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? बड़ी परेशानी की बात है भाई, नहीं हो रहा, खुशी नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब क्या करें? जबरदस्ती कैसे खुशी कर लेंगे? खुशी कोई जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं ना। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, युक्तियां हैं, हमें अपने हृदय के अंदर धारण करनी पड़ेंगी। साधारण सी बात है कि जब भी कभी वैष्णव का दर्शन होगा तो सिद्धांततः हम इस बात को जानते हैं कि हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, हमें भजन की उससे प्रेरणा मिलेगी, केवल उसके दर्शन मात्र से ही, केवल उसके प्रति प्रणाम करने से ही। उसके हृदय के अंदर जो भक्ति महारानी है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कृपा करेंगी। तो जब हमें ये बात मालूम है, तो फिर हमें क्यों हर्ष नहीं होना चाहिए उनको देखकर? ये एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। वो आए, हमें खुशी नहीं हो रही, लेकिन इमीडिएटली एक सिद्धांत मेरे मन में रिफ्लेक्ट हुआ कि भाई भक्ति तो मिलेगी वैष्णव से ही, भगवान से तो भक्ति मिलती नहीं है। तो फिर मैं क्या करना चाहिए? तो मेरे को प्रसन्न होना ही चाहिए। तो हृदय के अंदर अपने आप से एक भाव उत्पन्न हो जाएगा उनके प्रति नम्रता का, उनके प्रति आदर का।
हृदय हमारा द्रवित होकर उनके प्रति आदर संपन्न हो जाएगा। अब जब आदर आ जाएगा तो हर्ष होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को ही इस प्रकार से युक्ति के द्वारा समझाकर अपनी बुद्धि को और इस हर्ष का संपादन अपने हृदय के अंदर कर लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं यदि कोई वास्तव में भक्ति करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए भाई कि कभी साधु संतों की निंदा नहीं करेगा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्ष प्रजापति जानते ही हैं आप, भगवान शिव की उन्होंने निंदा की थी तो क्या हर्ष हुआ था उनका। उसके बाद 10वें स्कंध में बताया है क्या क्या होता है निंदा का जो प्रभाव है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकमाशिष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। अगर महत का मतलब है यहाँ महापुरुष जो साधु हैं, यदि उनका अतिक्रमण कर देते हैं, अतिक्रमण का मतलब है उनकी निंदा, उनका किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो हमारी आयु क्षीण होती है, हमारी उम्र कम हो जाती है, हमारा ऐश्वर्य, हमारे पास जो धन लक्ष्मी है वो भी छिन जाती है, हमारा यश, हमारा धर्म, लोकम, हमारा ये लोक के अंदर हमारा जो सब कुछ है वो भी, और आशीष माने विषय भोग, जो आपको भोग मिले हुए हैं वो भी। हंति श्रेयांसि सर्वाणी, और हम जो कल्याण के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए जो चेष्टाएं कर रहे हैं उनका भी हनन हो जाता है। तो श्रेयांसी का मतलब है श्रेय पथ पर चलने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं भजन करके, भगवान की भक्ति करके, इसका भी हनन हो जाता है, हंति। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 वस्तुओं का हनन हो जाता है केवल जब हम उनका अतिक्रमण करते हैं महत् पुरुष का। तो कितना बड़ा लॉस हमें बियर करना पड़ेगा यदि हम किसी प्रकार की साधु निंदा करेंगे, तो ये हम सोच सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट प्रभु जी, ये अंतिम है ना प्रभु जी। साधु के 4 दोष देखना भी उनकी निंदा है। साधु में 4 दोष होते हैं, पूर्व दोष, जातिगत दोष, नष्ट प्राय दोष और कदाचित दोष। पूर्व दोष का मतलब है पूर्व जन्म के दोष, जो पूर्व जन्म के नहीं, इसी जन्म के, अभी जब से उन्होंने भजन आरंभ किया है उससे पहले जो दोष थे। क्योंकि भगवान ने भी कहा है ना, अपि से चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। चाहे हमारा पास्ट भूतकाल कैसा भी हो, हमें वो नहीं देखना चाहिए, उसका, हमारा नहीं, साधु का। तो साधु से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम पहले ऐसे थे, या उसकी ऐसे निंदा करने की, देखो ये तो ऐसे था, जिसे हम बोलते हैं, एक वो मुहावरा है ना, 100 बिल्ली खाए के और हज को चला, क्या ऐसे ही है कुछ, है ना। तो ये हमें कभी नहीं देखना चाहिए। अभी उसने निर्णय कर लिया है यदि कि अब मुझे भगवान का भजन करना है, तो पूर्व दोष हमें नहीं देखने चाहिए इस जीवन के, वर्तमान जीवन के। जातिगत दोष का मतलब है अगर कोई शूद्र है, यदि कोई अंत्यज है, चांडाल है, कोई वर्णाश्रम धर्म से बाहर है, मुसलमान है, वो भी नहीं देखना है, जातिगत दोष। क्योंकि ये जो दोष हैं ये हमारे पूर्व जन्मों के कारण है। पूर्व जन्मों के जैसे संस्कार थे वैसा ही हमारे जाति मिल गई, तो ये हमें दोष नहीं देखने चाहिए। नष्ट प्राय दोष का मतलब है कि कुछ दोष जो खत्म हो गए हैं लेकिन गंध रह गई है थोड़ी सी। जैसे चूहा होता है ना, मर जाता है तो चूहे को बाहर फेंक दो निकाल के, तो भी उसकी जो गंध है वो वहां पर रह जाती है। हाँ, चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यस यस, ये लिखा हुआ आया, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो नष्ट प्राय दोष जो गंध मात्र है, कभी कभी उसकी खुशबू से आ जाती है। और कदाचित दोष का मतलब है कि अब भजन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा किसी समय कोई कुसंग हो गया तो वो दोष दिखाई दे जाता है। जैसे मान लीजिए पहले कभी कुछ सिगरेट पिया करते थे, है ना, अब कुसंग में चले गए, तो फिर 1-2 बार सिगरेट लगा ली, तो ये कदाचित दोष है। ऐसा नहीं है कि वो आगे करेगा, कुसंग हो गया था किसी कारणवश तो कर लिया उसने, तो इसको कदाचित दोष को नहीं करना है, देखना है। ये सारे दोष दिखाई देते हैं साधु में, इनकी निंदा नहीं करनी है। कोई भी दोष हो उसकी निंदा नहीं करनी है, इनको तो विशेष रूप से नहीं देखना है। साधु का स्वरूप लक्षण है कर्षणे क्षरणम। जो वास्तव साधु कौन है? जिन्होंने सत वस्तु का आश्रय लिया है,
गुरुजी बताते हैं साधनोति साधयति साधुनोति कृष्ण प्रेम च, जो कृष्ण प्रेम का साधन करते हैं और दूसरों को साधना में लगाते हैं वही है साधु। कृष्ण प्रेम का जो स्वयं साधन करते हैं और दूसरों को साधन में लगाते हैं, साधयति साधुनोति, तो उसको साधु कहा जाता है। तो जो नाम परायण वैष्णव हैं, जिन्होंने कृष्ण का ही आश्रय लिया हुआ, कृष्ण एक शरणम, एक लिखा हुआ है ना, एक का मतलब एक कृष्ण। फिर असत्संग को भी साधु निंदा कहा गया है। अब असत्संग दो प्रकार का है, स्त्री संगी और अभक्त। स्त्री संगी मतलब जो हमेशा स्त्रियों की बातें करता है, और स्त्रियों के लिए जो पुरुषों की बातें करता है, एक ही बात है। तो और गृह मेधी का मतलब जो अत्यंत आसक्त है ग्रह में, अपने घर की बात बस हर वक्त जब भी कहो उससे अपने घर की बात शुरू कर देगा वो, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है अपने घर के अलावा। घर की अतिरिक्त तो और कोई चर्चा उसके से निकलती नहीं है, बस अपने घर को संभाल लिया, मैंने अपने बच्चों को पाल लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बस सब ठीक हो गया है, यही बातें करते। अभी भी मैं यही करूंगा, बस यही हमारा तो जीवन है, यही हमारा परमार्थ है, यही हमारे भगवान। ये ग्रह मेधी है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो भी हमको दुस्संग में ले जाएगा। और अभक्तों का संग, अभक्त तीन प्रकार के बताए, माया, इसकी चर्चा हम लोग कराए हैं पहले काफी डिटेल में। चार प्रकार के लोग होते हैं ज्ञान में। और धर्मध्वजी, धर्मध्वजी का मतलब होता है जो झंडा लेकर आगे चलते हैं धर्म का, कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े पगड़ी वगड़ी पहन के, और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, गौरक्षक हैं हम, गौ माता की रक्षा करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे, हमको चंदा दो, ये करो, वो करो। ऑल दिस पीपल आर धर्मध्वजीज, दे आर नॉट रियल वैष्णवस। विप्रलिप्सा है ना, क्योंकि कोई ढोंग है, उनका स्वार्थ कोई सिद्ध हो रहा है, इसलिए उन्होंने धर्म का आश्रय लिया हुआ है, धर्म को ध्वज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। निरीश्वरवादी जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक, अरे कोई शक्ति है, बस हो रहा है, हम तो बस इतना ही मानते हैं, यही हमारी थिंकिंग है, हम तो इसी में संतुष्ट हैं। ठीक है भाई, रहो फिर वैसे ही। तो निरीश्वरवादी भी हमको अपनी विचारधारा से दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से बस प्रभु जी हो गया ना? हाँ हो गया पूरा, लास्ट स्लाइड थी ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट स्लाइड थी ये। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अभी हम लोग जो है लास्ट स्लाइड हमारी हो गई है कवर। हमने प्रजल्प के विषय में बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं, और ये वाणी का वेग हमें प्रयास करना चाहिए कि निरर्थक ना बोलें, बस इतनी सी बात है। केवल जो कुछ भी बोलें वो सोच समझ कर बोलें, जो जरूरी है उतना ही बोलें, कम से कम बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब आप यदि कोई प्रश्न है किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा है कि सब लोग जो है, जो प्रश्न पूछना चाहता है वो अपना हैंड रेज करेगा, तो बारी बारी से करेंगे, फिर अपने को अनम्यूट करेगा। हाँ, तो गीता दौरवी दीदी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी बताइए। अपनों को अनम्यूट कर लीजिए आप और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपने अनन्यता तीन प्रकार की बताई थी ना, ये तीनों कौन कौन सी? एक साधन की अनन्यता, प्रयोजनता की, और एक और साधन, प्रयोजन और उपास्य तत्व हमारे जो हैं। ये उपास्य प्रयोजन तत्व, और उपास्य तत्व में अलग चीज आ जाएगी? प्रयोजन में भी कृष्ण प्रेम और उपास्य तत्व? प्रयोजन तो प्रेम हो गया ना। देखिए उपास्य तत्व हमारे कृष्ण हैं, लेकिन हमारा जो प्रयोजन है वो कृष्ण नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जी, है ना। और दूसरा इसमें ये भी था, हाँ तीन ही प्रकार की बताइए। ये मैंने जो हमारा 9th चैप्टर है ना गीता का, उसका 22वां श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम, उसमें बड़ी विस्तृत व्याख्या की है इस बात की। जी प्रभु जी, एक और है कि जैसे आपने बताया कि हमें श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। जब तक श्रेष्ठ ना मिले, जैसे सजाती और स्निग्ध तो हमें मिल जाते हैं जो हमारे आसपास भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ नहीं मिल पाते, तब तक क्या? ग्रंथों का पालन करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिएगा, है ना, और हरि कथा का श्रवण करिए। जो परम गुरुदेव ने बताया ना कि ग्रंथों का अध्ययन जो है वो भी वैष्णव का संग ही है, हरि कथा का श्रवण करना वो भी वैष्णव का संग बताया गया।
जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये लास्ट एक और बता दीजिए, नष्ट प्राय दोष और कदाचित दोष में आपने क्या डिफरेंस बताया था, ये मैं समझ कदाचित नहीं। दोष होता है दुस्संग के कारण। यदि हम भजन में आ गए हैं और किसी गलत व्यक्ति के साथ हमारी मित्रता हो गई, तो उसने कहा अरे चलो घूमने चलते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, तो कभी कभी देखने में आ जाता है ऐसा, है ना, कदाचित। और नष्ट प्राय दोष का मतलब है कि जो पूर्व संस्कार थे वो कभी कभी हमारे अंदर उदय हो जाते हैं अपने आप से। तो तो प्रभु जी कदाचित दोनों दोष जो है वो दुस्संग के कारण हुआ है, और नष्ट प्राय दोष है वो अपने आप ही जोर मारता है। जैसे मान लीजिए कोई था, उसका तो उदाहरण दिया जाता है, कोई चोर था, चोरी करता था। अब चोर तो चोरी तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता था, रात को जब सोते थे सब लोग, तो एक व्यक्ति का सामान दूसरे व्यक्ति के पास और उसका सामान तीसरे के पास रख देता था। मतलब उसको आदत थी कि इधर से सामान उधर कर दिया, उधर से, तो सुबह को सब लोग परेशान होते थे, है ना। तो पूर्व संस्कार जो है उस के प्रभाव के अंदर जो हम कुछ काम करते हैं इस प्रकार का, वो नष्ट प्राय दोष है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। संध्या सानी दीदी जो है उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, वो अपना जो है अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। संध्या सानी जो है वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं अपना, वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो ममता झा दीदी वो अपना करें अनम्यूट प्रभु करके। जी मेरा हो नहीं रहा था, मैं अच्छा संध्या ओके, सानी ठीक है बोल रही ठीक है, बोलिए बोलिए। हूँ। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने वो 3 प्रकार के साधु संघ बताए थे ना, वो जरा दोबारा बता दीजिए। 3 प्रकार के साधु संघ, या 3 प्रकार के साधु, कुछ ऐसे बताया था वो उस टाइम, थोड़ा मेरा वो तो बताया ना, वो मेरे को याद नहीं आता। सजातीय साधु, सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध हाँ होना जी, चाहिए, और हमसे श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है ठीक है। थोड़ा सजातीय और स्निग्ध के बारे में थोड़ा सा 2-2 लाइनें। सजातीय का मतलब है अगर उसका जो प्रयोजन है, उसका जो उद्देश्य है जीवन का, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि वो राम भक्त है हाँ जी और हम कृष्ण भक्त हैं, तो हमारी उससे कैसे बनेगी बात, आप समझ रहे हैं ना। हाँ जी यदि हाँ राम भक्त जी है हाँ तो जी, हम उसका संग करेंगे तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा हमको, है ना। तो सजातीय होना ठीक चाहिए, है उसी हाँ विचारधारा जी का होना चाहिए, जहां पर हमारा भजन का साधन है वही उसका होना चाहिए। और स्निग्ध का मतलब है उसका हृदय जो है उदार होना चाहिए, वो अपने हृदय की ठीक बात है हमको ठीक बताने में रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलिए, धन्यवाद प्रणाम। ममता दीदी प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा। आपने बताया था समाज में प्रचलित कुछ कुसंस्कारों को की आलोचना प्रकल्प नहीं है, इसका ये समझ में नहीं आया। समाज में तो हमारे बहुत सारे कुसंस्कार हैं, ये आप जानती ही हैं। इस देवी देवता की पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे कुसंस्कार भरे भरे पड़े हैं समाज में। तो कुरीतियां, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं जो हमने अपने मन में बिठा रखी हैं, है ना, अनेक प्रकार की हैं। हम सब उसी के अंदर तो उलझे हुए हैं अभी तक। हम कृष्ण के ओर क्यों नहीं अभी तक शरणागति ले पा रहे हैं, एक कृष्ण की ओर ही क्यों नहीं शरण हो पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी उसी को विश्वास किए हुए हैं। उसके ऊपर हमारे जो संस्कार हैं पुराने, जो समाज के अंदर प्रचलित हैं, कि यदि तुम शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, हनुमान जी को ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा। जानते हैं ना आप सब संस्कारों को। जी महाराज, एक और बात सामाजिक धारणाएं हैं, उन सबसे उठना होगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है, विद्यार्थियों को भगवान के प्रति कैसी अन्यता होनी चाहिए? ऐसी अन्यता होनी चाहिए जो सबके लिए है। विद्यार्थी के लिए कोई स्पेशल बात थोड़ी है। ये मान लीजिए आप कि केवल कृष्ण ही मेरे अपने हैं, बस और कोई नहीं है। एक बार और आपने बताया था कि ना, जैसे कि उसको ना कर्म और ज्ञान का आश्रय नहीं लेना चाहिए, तो फिर विद्यार्थी होने पर कर्म का तो आश्रय लेना ही पड़ता है और ज्ञान का भी। नहीं लीजिए कर्म का आश्रय। मैंने ये नहीं कहा कर्म का आश्रय नहीं लेना है। इससे पहले जो है एक लेक्चर के अंदर हम लोग बता दिए हैं पहले कि कर्म और ज्ञान के द्वारा किस प्रकार हमारी भक्ति ढक जाती है। हम लोग पहले चर्चा कर आए हैं इसकी। लोभ और भय के कारण हमारी जो भक्ति ढक जाती है कर्म के द्वारा। आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें लेक्चर्स में है पुराना।
ये पटेल प्रभु जी ने भी हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, माला करने जब बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, कहीं कहीं चला जाता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कहीं पहुंच जाता है, कहीं पहुंच जाता है। मतलब माला करने बैठते तब हमारा मन नहीं लगता उस टाइम, बाकी जहाँ माला खत्म होती है तब फिर मन स्थिर हो जाता है, और उस समय हमारा जो मन है ना वो स्थिर नहीं होता है। बहुत ठीक बात है बिल्कुल आपकी। ये बहुत मुश्किल है मन को वश में करना, इतना आसान तो है नहीं ना, क्योंकि हमारा मन भोग प्रधान है। इसको कुछ भोग दीजिएगा आप तो एकदम खुश हो जाएगा। विषय के प्रति स्वाभाविक इसकी प्रीति है, परमार्थ के जाने में ये हमको मना करता है। इसीलिए कहा गया है कि हमको गुरु का आश्रय लेना होगा, अनुगत्य करना होगा। इस मन को जब तक हम किसी के अनुशासन में नहीं डालेंगे तब तक होगा नहीं काम, ये है ना। तो जब तक हम अनुगत्य नहीं करेंगे गुरु का तब तक होगा नहीं, मन वश में होने का संभावना ही नहीं है। अच्छा, एक दिन गुरुजी हमने संकल्प लिया था कि हम 41 दिन कंटिन्यू माला करेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे। तो मेरा कंटिन्यू 41 दिन कंप्लीट हो गया था। फिर जैसे ही कंप्लीट होने के बाद फिर वो स्थिति बन गई हमारी, फिर मेरा मन लगा ही नहीं माला करने में लिए। तो अब एक और संकल्प कर लीजिएगा आप फिर। जब आप संकल्प कर लेते हैं और काम हो जाता है तो परमानेंट स्टैंडिंग संकल्प कर लीजिएगा। ठीक है गुरुजी, आज से संकल्प कर दे परमानेंट ही करें, लगे मन चाहे ना लगे माला करेंगे हाँ, मन लगे ना लगे, मन की कौन पूछता है, वो तो लगता ही नहीं है। ठीक है गुरुजी, ठीक है राधे ना, राधे। राधे राधे। और किसी ने अभी हैंड रेज नहीं किया है, तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपना पूछ सकता है। ये ममता दीदी ने फिर द्वारा किया है हैंड रेज, अपने को अनम्यूट करके पूछिए आप। हरे कृष्णा महाराज जी। मुझे एक और प्रश्न पूछना है कि ना, क्या कहते हैं, विद्यार्थी को मतलब जिसको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो वो क्या माला जप सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करनी ही चाहिए, गुरु तो करनी ही चाहिए। गुरु नहीं है, गुरु नहीं हाँ, बने अभी तक। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु तो बाद में मिलते हैं ना। जब आप माला करेंगे, हरि कथा श्रवण करते रहेंगे तो गुरु जी मिल जाएंगे, कब कृपा होगी उनकी तो अपने आप मिल जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ है, जब मैं पढ़ता था तो भी माला करता था। महाराज जी, तो ऐसा डर होता है कि कहीं समय बीत जाए, हम मर जाए, हमको गुरु जी ना मिले तो अगर ऐसा होता व्याकुलता है? होगी तो गुरु जी मिल भी जाएंगे। अगर व्याकुलता है ना आपके अंदर हृदय में तो गुरु जी मिल जाएंगे। आप अपना प्रयास कंटिन्यू रखिएगा, माला करते रहिए, भगवान का नाम का आश्रय लीजिए, है ना। भगवान के विषय में जो समय भी अपनी विद्या के अतिरिक्त आपके पास है उसको कहीं और अन्यत्र ना जाने दें, समय को, है ना, समय का दुरुपयोग ना करें, ठीक है ना। जी महाराज। खाली समय को भगवान की बातों से ही भर दें, बस इतना ही, तो गुरु मिल जाएंगे फिर आप। प्रभु जी, और किसी का अभी हैंड रेज नहीं है, यदि कोई पूछना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है फिर प्रभु जी, है ना। हाँ, अभी ये सत्य गोयल प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके पूछिए। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, मेरे को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। कई बार सुना है, समझा है, लेकिन वो समझ नहीं आता है। एक्सरे कराओ यार। प्रकाश, देखिए, किसी भी ग्रंथ के अंदर तीनों बातें होती हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हम क्यों जिंदा हैं, हमारे को भगवान क्यों, हमारे को क्यों लाइफ मिली है। ये आप सोचिए ना, हम लोग आनंद चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं ना, ये है ना हमारा प्रयोजन। तो संसार के अंदर तो वो सुख है नहीं किसी भी प्रकार का, संसार के अंदर ये सुख नहीं है, तो कहाँ है? जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि भाई ये सुख तो भगवान के अंदर है, शाश्वत आनंद है वहां पर, तो केवल आनंद की प्रतिमूर्ति है, आनंद एक मात्रम है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भगवान ही हमारा एकमात्र प्रयोजन हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमारा कोई संबंध भी है क्या नहीं भगवान से। भगवान से अगर हमारा संबंध नहीं होगा तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे। भगवान की सेवा करने के लिए हमें भगवान के साथ अपने संबंध को जानना होगा, और इस संबंध को जानने के लिए ही हमारे अंदर शास्त्रों में प्रावधान किया गया है
भगवत गीता में, भागवत में यही बताया गया है कि जीव मात्र का भगवान के साथ संबंध है अंश और अंशी का। हम भगवान के अंश हैं, वो अंशी हैं, है ना। हमारी आत्मा, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो अब संबंध यदि हमारा हम मान लें, अभी तो हम अपना संबंध इस जगत से मानते हैं, भगवान से मानते ही नहीं है। तो जो भी हम अभी भगवान की सेवा कर रहे हैं वास्तव में उसको हम सेवा नहीं कह सकते, केवल औपचारिकता है वो। लेकिन जैसे एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, वैसे अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो समझिए हमारा संबंध ज्ञान उदय हो गया है। और संबंध ज्ञान को उदय करने के लिए जो तरीका है, जो पद्धति है, उसको हम बोलते हैं अभिधेय। अभिधेय का मतलब है अभिदा, अभिदा शब्द से बना है। अभिदा का अर्थ है डायरेक्ट, मतलब शास्त्रों में जो बात बिल्कुल सीधी साधी बताई गई है अभिदा वृत्ति के द्वारा। सिंपल, दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं शास्त्रों के अंदर, अभिदा वृत्ति और लक्षणावृत्ति। तो यहाँ पर लक्षणावृत्ति नहीं है, अभिदा वृत्ति, मतलब जो बात सीधी कह गई। अब गीता में भगवान ने कह दिया मेरा भजन करो, भागवत में कहा मेरा भजन करो, बस ये। तो जो भजन है, जो भक्ति है, यही अभिधेय है। तो ज्ञान, कर्म और योग इत्यादि जितने हैं, ये अष्टांग योग, ये भगवान, ये हमारा अभिधेय नहीं हो सकते भगवत प्राप्ति के लिए। तो अभिधेय का मतलब है भक्ति, शुद्ध भक्ति। जीव संबंध का मतलब है हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम किस भाव से भगवान की सेवा करें। 5 प्रकार के जो संबंध है, दास, सबसे पहले शांत भाव, फिर दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। इन 5 संबंध में से हम कहाँ अपने को प्लेस करते हैं, और तब हमको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। वो है प्रयोजन हमारा। यह है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व। जी प्रभु जी, जी प्रभु, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। हाँ प्रभु जी, अब जो है और कोई प्रश्न नहीं है तो आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, है ना, हो गया अब अभी। हाँ, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे इसमें ज्वाइन किया। और आगे भी हम ऐसी क्लास करेंगे। अजय प्रभु जी जो है वो हमारे ऊपर कृपा करते रहेंगे और हमें क्लास करते रहेंगे, इस तरह से हमें ज्ञान देते रहेंगे। तो इस अगले संडे को फिर हम जो है क्लास करेंगे इस तरह की, 1 से 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी है इसमें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे